सभी को नमस्कार, आप सभी को प्रणाम और आप सभी के आशीर्वाद एवं प्यार से हम श्रीमद् भगवत गीता के आज 15वें अध्याय का अभ्यास करेंगे। सर्वप्रथम हम श्री परमात्मा को नमन करेंगे। ओम श्री परमात्मने नमः। हमने श्रीमद् भगवत गीता शुरू करी अर्जुन विषाद योग पहला अध्याय, और पहले 6 अध्याय में हमने पढ़ा कि ये अज्ञान का, ये जो हम दुखी होते हैं, बार बार विचलित होते हैं, उसका कारण क्या है, और उसका कारण है अज्ञान। और ये अज्ञान को हम कैसे खत्म करें, तो इसका श्री भगवान ने दूसरे अध्याय में सांख्य योग में हमने इसका निवारण दिया, हमें ज्ञान से अवगत कराया कि हम हैं कौन। हम स्वयं सच्चित आनंद स्वरूप व आत्मा है। आत्मा मतलब आनंद हमारा स्वरूप है, और इस आनंद को हमें कैसे पाना, उसकी सब हमें विधि बताई गई। जो हम जानते थे वहां से हमें शुरू किया। जैसे हम शरीर को जानते हैं, हम इस संसार को जानते हैं, तो हमें वहां से बताना शुरू किया कि ये शरीर हमें क्यों मिला है, शरीर का रोल क्या है इस दुनिया में, हमें किस प्रकार से कर्म करना चाहिए। जैसे यज्ञ की विधि बताई कि हर कर्म यज्ञ की भांति करना चाहिए, और जो भी उसका फल है उसे प्रसाद रूप में स्वीकार करना है। इसके चलते हमारा अहंकार नष्ट होगा, हमारी आसक्ति नष्ट होगी, हमारे में प्रेम भाव आएगा। तो इस प्रकार पहले 6 अध्याय में हमें कर्म करने की विधि बताई, संन्यास क्या होता है ये बताया। जो हम सबको एक मन में एक मिथ है कि ये संन्यास मतलब सब छोड़ छाड़ के बैठना है, तो हमें वो क्लैरिफाई किया कि हमें छोड़ना क्या है, जो हमारे में अवगुण है, अज्ञान है, उसे हमें समाप्त करना है। और छठे अध्याय में हमें ध्यान की विधि बताई कि हमें अपने स्वयं से कैसे कनेक्ट होना है। फिर आगे 7वें से 12वें अध्याय में हमें बताया कि ये परमात्मा क्या है, परमात्मा कहाँ रहता है, और कैसे कैसे हमें समझ में आता है कि यहाँ परमात्मा है। तो ज्ञान विज्ञान योग में हमें बताया कि जो हमने ज्ञान पढ़ा है उसे हमें अप्लाई करना है प्रैक्टिकल रूप में, और फिर हमें अनुभव होगा कि परमात्मा है और वो चैतन्य शक्ति मैं खुद हूँ। फिर 8वें अध्याय में हमने अक्षर ब्रह्म योग जो पढ़ा, उसमें शर और अक्षर पढ़ा। शर मतलब परिवर्तनशील, और अक्षर मतलब मैं आत्मा, जो इस परिवर्तनशील शरीर में जो मैं विराजमान हूँ वो आत्मा जो अपरिवर्तनशील है। फिर इसी में हमें अंतमति सो गति बताई, जो हम सबको फिर भी डाउट था कि जो हम अंत में नाम लेंगे बस तो हमारी मुक्ति हो जाएगी, इसलिए हम सब काम अंत के लिए छोड़ देते हैं कि अंत में सिर्फ राम राम या कृष्ण कृष्ण बोलेंगे तो हमारी मुक्ति हो जाएगी। इस सेंटेंस से हमें व्याख्यात कराया कि हमें अंत में वही निकलेगा जो हम पूरी लाइफ प्रैक्टिस करेंगे। तो जो भी हमें अंत समय में कंडीशन चाहिए उसकी प्रैक्टिस हमें अभी से करनी है। फिर हमें राज विद्या राज गुही योग बताया, उसमें बताया कि कैसे ये ज्ञान को गुप्त क्यों बोला गया है, और कैसे ये रॉयल ज्ञान है, राज विद्या कैसे है, क्योंकि इसको जान लेने के बाद और कुछ जानने को बाकी नहीं रहता। और इसको गुप्त इसलिए कहा गया है क्योंकि इस आत्मा को बहुत कम लोग जान पाते या वहां तक पहुंच पाते हैं। और फिर बताया कि मैं सब में हूँ और सब मुझ में है, मतलब परमात्मा ही परमात्मा, वासुदेव सर्वम। फिर आगे हमें 10वें अध्याय में विभूति योग बताया, एक को अनेक में बताया, कैसे वो चेतन शक्ति सब में मौजूद है, और बताया श्रद्धा का क्या रोल है, प्रेम का इसमें क्या रोल है। 11वें अध्याय में हमने विश्व रूप दर्शन पढ़ा, जहां हमने देखा कि सभी चीज एक में है, एक ही अंश में हमने सब कुछ देख लिया, तो अनेकता में एकता देखी। और 12वें अध्याय में हमने भक्ति योग पढ़ा, जहां हमने देखा कि साकार हो या निराकार हो, प्रेम तो सब में प्रिडोमिनेंट रहता ही है, तो प्रेम ही जो है वो निराकार का साकार रूप है। और भक्ति मतलब प्रेम, प्रेम मतलब दिव्यता वाला प्रेम, अनकंडीशनल लव। फिर 13वें अध्याय में हमने पढ़ा क्षेत्र क्षेत्रज्ञ योग। क्षेत्र मतलब ये संसार, ये परिवर्तनशील संसार। क्षेत्रज्ञ मतलब उन सबको जानने वाला, तो अभी क्षेत्रज्ञ मैं इन सबको जानने वाली। और इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ऊपर भी जो है, जो सबको संभालता है, उसको ब्रह्म कहा गया। 14वें अध्याय में हमने गुण पढ़े, सत्वगुण रजोगुण और तमोगुण, गुणत्र विभाग योग। और हमने यहाँ देखा कि कैसे सत्वगुण वाला किस चीजों से बंधता है, और सत्वगुण उच्चतम कैसे है, सत्वगुण वाला अपने आप को पूर्ण कैसे फील करता है। एग्जाम्पल दिया गया था समंदर का, ओशन का,
जब भी हम समंदर को देखते हैं तो उसमें एक पूर्णता की फीलिंग आती है, कंटेंटेड फीलिंग आती है। वैसे ही रजोगुण में हमने देखा कि ये कितना इनमें अहंकार और स्वार्थ भाव रहता है। ये फुर्तीले रहते हैं, हर काम करने को तैयार रहते हैं, पर इसमें स्वार्थ रहता है। और इनको एग्जाम्पल से संबोधित किया था, जैसे नदी, बहती हुई नदी, वैसे बताया। नदी को देख के कभी भी हमें पूर्णता की फीलिंग नहीं आती। नदी कब पूर्ण होगी? जब वो समंदर में मिल जाएगी। तो रजोगुण वाले को एक नदी से, बहती हुई नदी से कंपेयर किया गया। और तमोगुण वाला जो आलस और अज्ञान बताया गया है, उसको एक जमा हुआ पानी, जो एक जगह पानी इकट्ठा हो जाता है, फिर उसमें थोड़ी सड़न हो जाती है, बदबू आती है, मच्छर पैदा हो जाते हैं, बीमारियां हो जाती हैं, उसको तमोगुण से कंपेयर किया, स्टैग्नेंट वाटर जिसको बोलते हैं। इस प्रकार हमने ये तीनों गुण पढ़े और समझा कि इन तीनों गुणों से हमें और आगे जाना है। सत्वगुण से भी सुप्रीम सत्वगुण में, दिव्यता वाले सत्वगुण में जाना है, क्योंकि तीनों गुण में अपने अपने कुछ बंधन के कारण है। सत्वगुण में हमने देखा ज्ञान और सुख का हम संग कर लेते हैं, इसलिए वो भी एक बंधन का कारण है। इसलिए हमें सत्वगुण से भी आगे गुणातीत वाली स्टेज में जाना है। अब ये जो गुणातीत स्टेज बताई है, इसी को ही बताए कि जैसे वासुदेव सर्वम, जब हम गुणातीत स्टेज में आ जाएंगे, तीनों गुणों से ऊपर उठ जाएंगे, तो हमें एकत्व भाव, समत्व भाव आएगा, समदर्शन का भाव आएगा। और वासुदेव सर्वम मतलब कण कण में मुझे वो परमात्मा की शक्ति नजर आएगी। तो इस जो 15वें अध्याय में बताया, जो अभी तक हमें बता रहे आ रहे थे, क्षेत्रज्ञ, क्षेत्र, क्षर, अक्षर, तो परिवर्तनशील संसार बताया और उसको चेतनता से कंपेयर किया, मेरा जो आत्म रूप है उससे। अब ये बताया यहाँ जा रहा है कि इन दोनों से भी एक ऊपर है, उच्चतम या उत्तम पुरुष, जिसको पुरुषोत्तम कहा गया है। और इस 15वें अध्याय में उस पुरुषोत्तम पुरुष का वर्णन किया गया है। अब कैसे वर्णन किया है ये हम आज अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले बोलते हैं कि ये 15वें अध्याय का बहुत इंपॉर्टेंस बताया जाता है। तो ज्ञान की जो पराकाष्ठा है उसको तो वेद कहते हैं, और सभी वेदों का सार उपनिषद में दिया गया है, और सभी उपनिषदों का सार यह तत्व भगवत गीता में दिया गया है, और पूरी गीता का सार इस 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग में दिया है। तो अभी तक जो हम क्षर, अक्षर, क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, प्रकृति, पुरुष और ये सब परिवर्तनशील और अपरिवर्तनशील पढ़ रहे थे, अब इनके ऊपर जो ब्रह्म है, पुरुषोत्तम है, जो असीमित है, इनफाइनाइट है, सर्वत्र है, सर्वव्यापी है, उसको हम समझेंगे। यह जो ब्रह्म जिसको बोल रहे हैं पुरुषोत्तम, ये सब ये हमारा सबका मूल है, उसको ही यहाँ पर पुरुषोत्तम नाम से कहा गया है। ये जो ब्रह्म है, मूल है, ये एकदम संपूर्ण है, नित्य है, अपरिवर्तनशील है, और पूरा जो जगत है, परिवर्तनशील जगत, ये इस ब्रह्म के ऊपर अध्यास है। तो मूल का जो, मूल में जो अज्ञान का कारण, हम मूल से दूर कैसे हो गए, तो ये अज्ञान इसका कारण है, और इसीलिए हम सुखी दुखी होते रहते हैं। यह मूल हमें दिखाई नहीं देता। तो इस अध्याय में यह जो मूल है, जो हमें दिखाई नहीं देता, जो अज्ञात है, उसका बोध कराया जा रहा है। और कैसे कराया जा रहा है? जो चीज हमें पता है, जो चीज हमें ज्ञात है, उसका सहारा लेके हमें अज्ञात तक ले जाया जा रहा है। तो श्री भगवान हमको युक्ति के साथ, लॉजिकली, इस तथ्य के आधार पर हमारे मन को इस ज्ञात जगत से, जो हमें दिखाई देता है, समझ में आता है, ज्ञात जगत से ऊपर उठाकर अज्ञात या ज्ञेय, जो जानने योग्य है, जो अननोन है, जो हमें पता नहीं है, जो हमारा मूल है, उसमें हमें स्थिर कराने का प्रयत्न कर रहा है। तो जो पहला श्लोक है, जो पहला श्लोक है, वो एक कठोर उपनिषद के में एक वृक्ष का वर्णन है, अश्वत्थ वृक्ष, उसकी याद दिलाता है। तो जो पहला श्लोक है उसको हम पढ़ते हैं। श्री भगवान उवाच। तो यह श्लोक इस प्रकार है। ऊर्ध्व मूल मध शाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद सह वेदविद। और दूसरा श्लोक इस प्रकार है। अद्धो उद्धर्वम प्रसृत तस्य शाखा गुण प्रवृत्ता विषय प्रवाला अध्यक्ष मूलान्यनुसंतान्तनि कर्मानुबंधनी मनुष्य लोके। अब ये दो श्लोक जो हैं, ये हमें अब डिस्क्राइब करेंगे कि ये जो अश्वत्थ वृक्ष है, अश्वत्थ वृक्ष मतलब पीपल का वृक्ष,
अब इसका नाम अश्वत्थ क्यों है ये हम समझेंगे, और इसको एक वृक्ष से हमें क्यों कंपेयर किया गया है ये बताएंगे। तो ये जो वृक्ष बता रहे हैं, ऊर्ध्वमूल मतलब जिसकी शाखाएं ऊपर हैं, जिसका मूल ऊपर है। तो मूल ऊपर, शाख नीचे, पत्र जिसके वेद हैं, वे वेद विद जो जानते अश्वत्थ अव्यय भेद को, मतलब जो इस मूल को जानता है वो परमात्मा को प्राप्त हो गया, वो स्वतः को जान गया। तो यहाँ श्री भगवान ये अश्वत्थ पीपल का पेड़ बता रहे हैं। अश्वत्थ मतलब पीपल का वृक्ष, पीपल के वृक्ष की बात कर रहे हैं जिसकी मूल ऊपर है और शाखाएं नीचे हैं। अब ये काल्पनिक वृक्ष है, पीपल का तो वृक्ष है पर जिसकी मूल हमको ऊपर बता रहे हैं वो एक काल्पनिक वृक्ष है जिसको संसार वृक्ष हम कहते हैं, जिसको हम फैमिली ट्री बोलते हैं। तो हम फैमिली में कैसे सबसे ऊपर अपने सीनियर मोस्ट लोगों का नाम लिखते हैं और फिर नीचे नीचे हम जूनियर लोग आते हैं, तो उसी प्रकार यह एक काल्पनिक वृक्ष है। सही में ऐसा कोई वृक्ष नहीं होता जिसकी मूल ऊपर है, पर इसको एक जो हम संसार में पीपल का वृक्ष देखते हैं उससे कंपेयर किया गया है। अश्वत्थ का मतलब, अश्वत्थ मतलब जो कल वैसा नहीं रहेगा, मतलब जो नित्य परिवर्तनशील है, और संसार हमारा नित्य परिवर्तनशील है, इसलिए इसको इस वृक्ष से कंपेयर किया गया है। यहाँ जो पूरे जगत को एक वृक्ष का जो रूप बताया है, उसकी जो जड़ें ऊपर हैं, जैसे अभी हमने बताया कि फैमिली ट्री में सबसे ऊपर हम अपने पूर्वजों को रखते हैं, उसी प्रकार जो जगत है उसकी मूल ऊपर क्यों बताई है, क्योंकि जो परमात्मा है, जो हम सबका सुप्रीम है, जो दिव्य है, परम है, तो उसको सबसे ऊपर रखा है और उसको मूल बोला है, हमारी जड़ें, हमारी रूट्स। यह सिर्फ एक समझने के लिए हमें ये एक वृक्ष की कल्पना कराई गई है। अब इस वृक्ष के द्वारा हम क्या क्या समझेंगे? इस वृक्ष के द्वारा हमें बताया ये परिवर्तनशील संसार जो ऊपर हमें दिख रहा है, जो मूल दिख नहीं रही, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे, जो ऊपर जो वृक्ष दिख रहा है वह है परिवर्तनशील संसार, और जो नीचे जो मूल है वो इसकी जड़ें हैं। तो मूल का जड़ों के साथ क्या रिश्ता है वो हमें बताने जा रहे हैं। और ये जो वृक्ष रूपी जगत, ये जो वृक्ष रूपी संसार उत्पन्न हुआ है, ये उत्पन्न कैसे हुआ वह बताया जाएगा, और उत्पन्न होने के पश्चात इसका पोषण कैसे होता है, कौन करता है इसका पोषण, वह बताया जाएगा। तो ये जो पीपल का वृक्ष है ये एक सुंदर रूपक माध्यम है हमें समझाने के लिए, जैसे मेटाफर बोलते हैं, हमें समझाया जा रहा है उससे कंपेयर करके। उसी प्रकार कई किताबों में शिवलिंग का भी एग्जाम्पल दिया है, जैसे शिवलिंग का हम सिर्फ ऊपर आधा हिस्सा देखते हैं, वैसा कि वैसा नीचे होता है आधा, जो हमें दिखाई नहीं देता, पर जो नीचे का हिस्सा है वही ऊपर के हिस्से को सपोर्ट करता है, ऐसा बताया जाता है। तो एक डायग्राम से हम समझेंगे कि ये मूल ऊपर शाख नीचे कैसे हैं, ये अच्छे से समझ लेना। ये काल्पनिक वृक्ष सिर्फ हमें समझने के लिए बताया जा रहा है कि मूल ऊपर है। तो इस वृक्ष की जो मूल ऊपर है मतलब परमात्मा उच्चतम स्थान पर है। अब संसार को वृक्ष कहने का कारण यही है कि उसको हम काट सकते हैं, वह काटा जा सकता है। क्यों काटने की बात कर रहे हैं, काटा क्या जाना चाहिए? जो हम बार बार दुखी होते हैं, हमने जो आसक्ति कर ली, जो हमारा अज्ञान है, अज्ञान के कारण हमने शरीर को अपना मान लिया और गुणों के साथ हमने संग कर लिया। तो इसे काटेंगे कैसे? अब हमने संग किया है तो संग का कारण है, तो इसका सिंपल ट्रीटमेंट है, संग को असंग करना है, और असंग इसको शस्त्र बोला गया है, डिटैचमेंट। पोषण जो है मूल से ही मिलता है, और जो ऊपर जड़ें दिख रही हैं वह है मूल ब्रह्म, जो नीचे शाखाएं दिख रही हैं वो पूरी संसार है, उत्पत्ति और विस्तार, और जो आपको जो जड़ें दिख रही हैं जो ऊपर की शाखाओं से निकलकर फिर से मूल की तरफ जा रही हैं, वो है हमारी वासनाएं, हमारा अज्ञान, हमारी अहमता, ममता, अटैचमेंट, पोजेशन या आसक्ति कह लीजिए। फिर जो लाल रंग की छोटी छोटी कोपलें दिख रही हैं उनको बोला गया है विषय, जो हमारे सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं। और इन कोपलों को जल का काम कौन करता है, जल देने का, वो हमारे 3 गुण, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। जो आप हरे रंग के पत्ते देख रहे हैं वो पत्तों को वेद बोला गया है, शास्त्र बोला गया है, क्योंकि बिना पत्तों के, बिना हरे पत्तों के जो पेड़ है वह बिल्कुल सूखा और उजाड़ दिखेगा। इसलिए शास्त्रों का जो इम्पोर्टेंस बताया है हमें संसार में, यदि हम शास्त्रों का साथ नहीं लेंगे
तो हमारा भी जो वृक्ष है, जो हमारा संसार है, जो हमारा जीवन है, वो एकदम नीरस हो जाएगा एक सूखे पेड़ की तरह। तो इस तरह ये पिक्चर में बताया गया है कि जड़ ऊपर है और नीचे ये जो पूरा हमारा संसार हमें दिख रहा है। अब इसी को हम यदि सीधा करके देखें, तो यदि हमने सिर्फ, तो ये आप देखेंगे कि ये जो नीचे है जड़, उसको हम पुरुषोत्तम बोल रहे हैं, और ये पीपल का वृक्ष कुछ इस प्रकार दिखता है। जो ऊपर से जटाएं आपको दिख रही हैं, जो नीचे मूल के साथ जाके मिल रही हैं, इसका मतलब ये जटाएं भी, ये जो हमारी वासनाएं हैं जटाएं रूपी, यह भी हमें दिखती नहीं, ये भी कुछ टाइम बाद अव्यक्त हो जाती हैं। और अभी भी हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी वासनाएं जो व्यक्त नहीं है, अव्यक्त है, मैक्सिमम सब अव्यक्त वासना है। तो इतना कंफ्यूजन हो जाता है कि मेन मूल रूट कहाँ पर है, क्योंकि वो वासनाओं ने पूरे वो वृक्ष को, हमारे संसार को कवर करके रख लिया है। तो इस प्रकार यह पीपल का वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष जिसको कहा गया है, बताया गया है। अब इस जो वृक्ष की मूल ऊपर बता दी, जैसे परमात्मा है, पोषण मूल से मिलता है। अब हमने पूरा ये वृक्ष समझ लिया है। अब हम इन्हें सीधा वृक्ष करके भी देख लिया है कि कैसे ये वासनाएं की जड़ें जो हैं, जिनको एडवेंटिशियस रूट्स भी बोलते हैं या जटाएं भी बोलते हैं, वो कैसे निकल के नीचे जमीन में धंस गई हैं। यह जो वृक्ष है, ये परम अज्ञान के कारण हमने ये संसार बसा लिया है, और ये संसार हमारे मन में है कि, और ये क्यों हुआ? अज्ञान के कारण। अज्ञान क्या है? गलत धारणा है कि मैं शरीर हूँ, और बस शरीर को ही हमने अपना मान लिया, इसलिए हम दिव्यता, जो मूल है हमारा स्वयं का रूप, उससे हम दूर हो गए। तो इस अज्ञान को हम नष्ट कर सकते हैं आत्मज्ञान से। अब रियल का जो पीपल का वृक्ष है, यदि आप सभी ने कहीं ना कहीं देखा होगा, यह वृक्ष बड़ा ही विशाल होता है। जैसे अभी आप यहाँ देख रहे हैं, ड्राइंग में हम इतना अच्छा नहीं बना सकते, ये जो वृक्ष आपको दिख रहा है, तो आप देख रहे हैं ये ऊपर से जो जटाएं हैं, ये कितनी अंदर, कितनी सारी जटाएं निकल गई हैं कि हमें जो मेन मूल है वो दिखाई नहीं दे रहा। तो हमें अब इन वासनाओं को काटना है। हमें जो जीवन मिला है वो इसलिए मिला है कि इन वासनाओं को धीरे धीरे हमें कट करना है। और कैसे कट करना है? असंगता के कारण, असंगता से, असंगता मतलब डिटैचमेंट से, और वो डिटैचमेंट कैसे होगा? विवेक और वैराग्य से। अब इस वृक्ष का एग्जाम्पल क्यों लिया गया है? तो ये वृक्ष बड़ा ही विशाल है, और ये वृक्ष देखने से हमें समझ में आता है कि वहां के कई लोगों ने, कई पीढ़ियों ने इस वृक्ष को देखा होगा। तो इसका आदि और अंत हमें नहीं समझ में आता, जैसे कि जगत का हमें आदि और अंत नहीं समझ में आता। दूसरा, इस वृक्ष को अश्वत्थ क्यों बोलते हैं? क्योंकि पुराने जमाने में इस वृक्ष के नीचे घोड़ों को भी बांधा जाता था, इसलिए इसे अश्वत्थ वृक्ष भी कहा जाता है। तो और यह वृक्ष बहुत छाया देता है, लोगों को बहुत शांति देता है, इसलिए भी इस वृक्ष का एग्जाम्पल लिया गया है। तो ये हमने देखा पीपल का वृक्ष, अश्वत्थ वृक्ष। अब ये जो अज्ञान हमारे में है कि मैं ही शरीर हूँ, और इसलिए हमने जो अपना स्वरूप है, आनंद स्वरूप, उसको हम भूल गए, और हम बाहर आनंद लेने की और खोजने की कोशिश कर रहे हैं। और बाहर से जब हम आनंद लेने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम बाहर की चीजों से बहुत आसक्त हो गए, क्योंकि वो टेम्पररी है, कभी देती है कभी नहीं देती। पर हमारे एक्सपेक्टेशंस यही है कि बाहर से मुझे कुछ मिलेगा तो मेरे अंदर का खालीपन खत्म होगा। तो जो ये हमने बाहर की चीजों से आसक्ति कर ली है, जो हमारा स्वरूप नहीं है, उसका हमने संग कर लिया है, तो इसलिए इसको कहा गया है संग दोष। अब संग का दोष है, तो ट्रीटमेंट भी उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा, असंग। असंग मतलब डिटैचमेंट। तो असंग को शस्त्र बोला गया है। और ये जो आदि शंकराचार्य जी के श्लोक में भी आता है, असंगो हम असंगो हम, मतलब हमें किसी का संग नहीं करना है, असंग होना है। तो इन वासनाओं को जो काटने की बात हो रही है, ये शस्त्र है असंगता का, डिटैचमेंट का, अनासक्ति का। और ये मन से काटना है, कोई ऐसे चाकू तलवार लेके इसको कट नहीं करना है, ज्ञान से समझकर मन से इस आसक्ति को हमें खत्म करना है। परिवार से रिश्ते या फैमिली व्यवहार ये खत्म नहीं करना है। कई लोगों को ये कंफ्यूजन हो जाता है कि ये खत्म करना मतलब रिश्ते तोड़ देना और अकेले कहीं जंगल में जाके बैठना या कहीं आश्रम में जाके बैठना। तो ये जो शस्त्र है, इसी को बोला गया है, जो काटने की विधि है, इसी को बोला गया है आध्यात्मिक साधना, असंग होना
और इसके दो रास्ते हैं। कैसे करेंगे हम असंगता कैसे करेंगे? तो दो जो रास्ते बताए हैं वो एक है विवेक और एक है वैराग्य। तो विवेक क्या है? हमने पढ़ा कि ज्ञान से हमारा विवेक जागृत होता है, हमारी बुद्धि कुशाग्र होती है। तो विवेक से हमारे विचार शुद्ध होंगे, और जब हमारे विचार शुद्ध होंगे तो उनका जो स्तर है वो ऊंचा होगा, लक्ष्य ऊंचे होंगे और हमारे में दिव्यता आएगी। जब हमारे विचार ऊंचे होंगे और तो हमारे कर्म भी ऊंचे होंगे, तो हम कर्म योगी बन गए। और जब हमारे में दिव्यता की फीलिंग आएगी तो हमारे में प्रेम जागृत होगा, तो हम भक्ति योगी बन गए। तो हम कर्म योगी बने, भक्ति योगी बने, और ज्ञान से तो हमें विवेक प्राप्ति हुआ है, और इस ज्ञान से हम और फोकस्ड होंगे, एकाग्रचित होंगे। हम अपना हर कर्म 100% करेंगे, जो भी हमारे कर्तव्य कर्म है या जो भी हमारी ड्यूटीज हैं, हमारा फोकस बढ़ेगा, और जहां हमारा फोकस होगा वहां हमें सक्सेस या कामयाबी अवश्य मिलेगी, और फिर हम आनंद और आनंद में ही रहेंगे। तो इस प्रकार ये तीनों योग यहाँ बताए, कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग। और इस प्रकार ये जो विवेक है ये इन तीनों का साथ लेके कर्म योग, ज्ञान योग और भक्ति योग से हमें असंग बनाएगा। अब दूसरा जो है वो है वैराग्य। वैराग्य मतलब ना किसी से राग ना किसी से द्वेष। तो जब ज्ञान से हमें धीरे धीरे समझेगा, हमारे में बैलेंस आएगा, हम सब थोड़ा थोड़ा चेंज होंगे, और ये एकदम से नहीं आएगा, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप हमारे में चेंज होगा, और फिर हमें धीरे धीरे अनुभव होता जाएगा कि हाँ कोई चेतन शक्ति है, कोई सुप्रीम पावर है, और वो बल मेरे अंदर ही है। और फिर हमें क्वेश्चन आएगा कि मैं हूँ कौन, मेरी ड्यूटी क्या है इस जीवन में, मैं कौन हूँ। ये जब प्रश्न आएगा तो हम और ज्ञान का अभ्यास करेंगे और दृढ़ निश्चय से उसमें लग जाएंगे उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। और जब हम अभ्यास हमारा नित्य निरंतर रहेगा तो हम जान लेंगे कि मैं ही परिपूर्ण हूँ, मैं ही स्वयं स्वयं आनंद स्वरूप हूँ। और फिर ये जो टेम्पररी आने जाने वाली चीजें हमसे छूट जाएंगी और धीरे धीरे हमारे में वैराग्य आएगा। और ये जो भी हमें छोटी मोटी इच्छाएं होती हैं, लालच होता है, वो सब खत्म होगा और हम वैराग्य में आएंगे और अपने स्वयं को जानेंगे। तो इस प्रकार ये जो विवेक और वैराग्य है ये शस्त्र हैं जो हमें असंग असंग के जो दो एग्जाम्पल बताए हैं वो हैं विवेक और वैराग्य। विवेक दूसरा एक जो बहुत अच्छा काम करता है, विवेक हमको अपने आप से जोड़ता है। तो विवेक का काम है हमें स्वयं से जोड़ना, हम कौन है बताना, और वैराग हमें बाहर की चीजों से कट करेगा, बाहर की चीजों से समझाएगा कि ये सब टेम्पररी है, परिवर्तनशील है, तो हम उसके साथ आसक्त नहीं होंगे, इंजॉय करेंगे पर आसक्त नहीं होंगे। तो एक योगी ने बहुत अच्छे से समझाया कि जैसे हमारे ये 5 कोश हमने पढ़े थे, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ठीक है, तो ये तो अनाज से बनता है, ये प्राणों से बनता है, ये मन से, ये बुद्धि से, विज्ञानमय बुद्धि से, और ये आनंदमय। तो ये जो विज्ञानमय कोश है, विज्ञानमय कोश को ज्ञान मिल रहा है। तो जब ये विज्ञान जो हमारा बुद्धि है, यदि ये स्ट्रांग हो गई तो ये तीनों को कंट्रोल कर लेगी, मन को, और ये पूरा आनंद के साथ जुड़ जाएगी। तो ये हो गई हमारा आध्यात्मिक साधना। तो सिंपल सॉल्यूशन याद रखना, जब बुद्धि हमारी बहुत स्ट्रांग हो जाएगी तो वो ये आनंद के साथ जुड़ जाएगी और हमारी ये साधना पूरी हुई। तो इस प्रकार जो ज्ञानी है वो अपनी नित्य आध्यात्मिक साधना में जुड़ा रहता है, लगा रहता है। वह अपनी गलत धारणाओं को, मतलब मोह को और आसक्ति को, संग दोषों को, जो भी उसको आसक्ति अटैचमेंट है, अपनी उपाधियों को, उपाधियां मतलब कि जो भी मेरी मैं कहीं की मिनिस्टर हूँ या कहीं की प्रेसिडेंट हूँ, या जो भी हमारी विशेषताएं हैं उनसे हम जुड़ जाते हैं, वो सब उपाधियों को, और द्वंद्वों से मतलब उसके सामने फिर जो भी परिस्थिति आएगी उसके अनुकूल या प्रतिकूल, उसको वो स्वीकार रहेगी, वो भगवान का प्रसाद समझकर उसको स्वीकार करेगा। तो इस प्रकार ये ज्ञानी इन सब का साथ, इन सब से मुक्त होगा ज्ञान का साथ लेके। आप देखना, जब आप नींद में रहते हैं तो आपके ऊपर कोई भी उपाधि नहीं रहती, कोई रिश्ते नहीं रहते, जब आप गहरी नींद में रहते हैं। इसीलिए जब आप जागृत होते हैं तो फ्रेश फील होते हैं। अब यही स्थिति हम जागृतता में लाना चाहते हैं कि जब हम जागृत हों तो क्या करें, अपना अपना रोल करें, वापस आए, फिर मैं कौन हूँ, मैं स्वयं में आ जाऊं। जैसे हम दिन भर में अलग अलग रोल निभाते हैं,
कभी पत्नी का, पति का। तो जब हम पत्नी बनते हैं मतलब सामने पति जब आया तो पत्नी बन जाते हैं, सामने फादर आया तो बेटी बन जाते हैं, वैसे हमारे रिलेशन होते हैं। तो जब रोल हमारा खत्म हुआ तो हमें अपने आप से क्वेश्चन पूछना चाहिए कि मैं कौन, अब मैं कौन, जब मैं अकेली हूं तो मैं कौन हूं, और फिर हम अपने स्वयं से रिश्ता जोड़ सकते हैं। तो ज्ञानी ये कैसे करता है? यही, वह अपने रोल, अपने कर्तव्यों को बहुत बखूबी निभाता है। कैसे? जैसे रंगमंच पर एक एक्टर अपने रोल को बहुत इंजॉय करता है, पर उसे पता है कि मैं रियल में कौन हूँ। तो जब हम भी अभी रोल निभा रहे हैं, हम इतने एनग्रॉस हो जाते हैं रोल में कि मैं कौन हूँ हम भूल जाते हैं। तो ये अब 1% हमें ये प्रैक्टिस करनी है। जब भी हम कोई रोल निभा रहे हैं तो हमें पीछे एक क्वेश्चन रहना चाहिए। वो रोल परफेक्ट हमें निभाना है, पर मैं कौन हूं अंदर, हमें ये याद रखना चाहिए। जैसे एक एक्टर को याद रहता है वो जो भी रोल निभा रहा है, पर रियल में मैं कौन हूं उसे पता है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल एक पुस्तक में पढ़ा था। जैसे एक कोई एक्टर एक मर्डरर का रोल कर रहा है, तो जब वो मर्डर करने जाता है और उसको मारता है तो वो ध्यान रखता है कि मैं सच्ची में ना इसे मार दूं, क्योंकि मैं तो ये रोल निभा रहा हूँ। तो उसको अंदर पता है कि मैं असली में कौन हूँ। तो इतना फाइन लाइन का डिफरेंस हमें पता रहे, ये हम आदत डालें अपनी। तो रोल में वो मिक्सिंग नहीं करता। हर हर रोल के बाद जैसे हमें भी अपनी इंक्वायरी करनी कि अब मैं कौन। हमारा क्या होता है, जैसे ही हम अकेले बैठते हैं तो हमें वो अकेलापन अच्छा नहीं लगता, हम फोन लगाएंगे, टीवी लगाएंगे, कुछ ना कुछ अपने को बिजी रखेंगे। पर अब हमें समझा है कि जब भी हमें स्वयं को अकेले की आदत टाइम मिल रहा है, तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी कृपा है परमात्मा की, हमें अपने आप से मिलने का वो वक्त मिल रहा है। तो जब भी ये टाइम मिले इस टाइम को यूज करो, और नहीं मिल रहा है तो निकालो अपने स्वयं के लिए टाइम, उसको यूज करो और उस टाइम बैठ के चिंतन करो कि मैं कौन हूं। वो साक्षी भाव में रहता है, मतलब वो दृष्टा बनकर रहता है जो ज्ञानी, और उसको अपना जो खुद स्वयं है वो पता है कि मैं अव्यय हूँ। अव्यय मतलब मैं बिल्कुल चेंजेबल नहीं, परमानेंट हूँ, मैं हमेशा रहूंगा और मैं आनंद स्वरूप हूँ। तो ज्ञानी अपनी बुद्धि को बहुत प्रज्ञावान बनाता है ज्ञान से, तो वो पूर्णता का फीलिंग करता है, कंटेंटेड फील करता है। पर हम तो खाली फील करते हैं, फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, क्योंकि ज्ञान अभी हमने अप्लाई नहीं किया, हमने अभी ज्ञान का अनुभव नहीं किया, अभी हम सिर्फ श्रवण कर रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं। पर कहा जाता है श्रवण के साथ साथ मनन चिंतन और निध्यासन भी हमने शुरू कर देना चाहिए, जैसे हम कई लोगों ने शुरू भी कर दिया है। इसलिए हमारे विचार ठीक नहीं रहते, क्योंकि ज्ञान पूरी तरह नहीं है, तो हमारे विचार ठीक नहीं होते, मन में नेगेटिविटी होती है, द्वेष आता है। और इन सब के कारण क्या होता है, हमारी हेल्थ खराब होती है, हमारी फिजियोलॉजिकल सारे सिस्टम बिगड़ने लगते हैं, एसिडिटी होने लगती है, हेडेक होने लगता है, नींद ठीक से नहीं आती, तो फ्रेश फील नहीं करते, क्योंकि हमारा मन अभी इजी नहीं है। हमारा मन क्या है, डिजीज हो गया है, मन को माल न्यूट्रिशन हो गया है, मन को ठीक खुराक नहीं मिल रही। तो हमने शरीर को तो बहुत खुराक अच्छी दे दी, सब एकदम अच्छा फूड दिया, पर हमारी मन को जो खुराक मिलनी चाहिए, मन को जो न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, वह नहीं मिल रहा। तो अब क्या, इसका सिंपल इलाज है, मन का प्रॉब्लम है, मन को डेफिशिएंसी हो रही है, तो हमें मन को फूड देना है। और ये मन को डेफिशिएंसी का कोई हम अशुद्धता की बात करते कि मन अशुद्ध हो गया, और मन अशुद्ध होता है तो हमारी जो चेतन शक्ति है, दिव्य शक्ति, वो ठीक से रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो हमें धुंधली, मतलब वो धुंधली हो पड़ गई है थोड़ी, हम बोलते हैं। हालांकि आत्मा को या चेतन शक्ति को कुछ नहीं हुआ है, जो रिफ्लेक्टिंग मीडियम है मन बुद्धि, उसमें थोड़ी अशुद्धि आ गई है। तो मन को अब हम पूरा न्यूट्रिशन देंगे, ज्ञान से उस मन को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे, ज्ञान ही उसका न्यूट्रिशन है, तत्व ज्ञान उसका न्यूट्रिशन है, उसको मन को देके उसकी वीकनेस दूर करेंगे, उसको स्ट्रॉन्ग बनाएंगे, तो धीरे धीरे हमारा मन शुद्ध होगा, दिव्यता उसमें प्रकट होगी, और हमें धीरे धीरे अनुभव होगा कि वो स्वयं मैं ही हूँ। और इस प्रकार वो शुद्ध होता होता हम पूरा पक्के हो जाएंगे कि हम ही आत्म स्वरूप हैं, और वह बल मुझे प्राप्त होगा। हम वो तुरिया स्थिति जिसको बोलते हैं ब्लिसफुल कॉन्शियसनेस, अक्षय आनंद वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे। जिस प्रकार नदी एक समंदर में मिल जाती है, उसी प्रकार हमें फीलिंग होगी, उस कंटेंटेड फीलिंग, पूर्णता की फीलिंग। अब रहना इसी संसार में है, क्योंकि इसके अलावा तो हमें और कहीं हम जा नहीं सकते, और हम अपने आप को करेक्ट भी तभी कर सकते हैं जब हमारे पास ये शरीर होगा। तो रहना इस संसार में है, और इसको लीला स्वरूप मानकर चलना है। लीला मतलब चेंजेबल,
जो हर बिल्कुल परिवर्तनशील है उसको लीला कहा जाता है, और स्वीकार करते हुए इस लीला में हमें भाग लेना है। मौज में रहना है, दुखी होकर नहीं रहना, शिकायतें भी नहीं करना। शिकायत करना बहुत बड़ा हमारा अवगुण है, हम छोटी छोटी चीजों में शिकायत करते हैं। तो हमने अभी कंप्लेन करना बंद करना है, दुखी होना हमने कम करना है। और शास्त्रों में ऐसे कहते हैं कि जो दुखी रहता है, शिकायतें करता रहता है, उसको मूढ़ भी नहीं, उसको विमूढ़ इंसान बोला है। मूढ़ मतलब मूर्ख, और विमूढ़ मतलब महामूर्ख कहा गया है। तो हमें ये मूर्ख भी नहीं बनना, महामूर्ख तो बिल्कुल ही नहीं बनना। कहते हैं ना कि पागलों का इलाज हो जाता है पर मूर्खों का इलाज नहीं होता। तो हमें ऐसी जगह नहीं जाना है कि हमारा इलाज ही ना हो। तो अब हम याद रखेंगे, हमें बार बार दुखी नहीं होना है और हमें शिकायतें नहीं करनी। पर हम सबके साथ ऐसा हो जाता है, कई बार हम पूरी बात नहीं सुनते, पूरी बात समझते नहीं है, ज्ञान भी हमने पूरा नहीं पढ़ा है, कुछ सुपरफिशियल पढ़ लिया है, ज्ञान तो बहुत दूर की बात, जो डेली थोड़ा सा हमारे को मैसेज मिलते हैं, न्यूज़पेपर होता है, उसकी भी हमें आधी अधूरी हम मैसेज पढ़ते हैं, क्योंकि हमारे को धीरज नहीं है, हमारे पास पेशेंस नहीं है। हम आधा अधूरा पढ़ते हैं, बात कुछ समझ में आती नहीं, और अगले को फिर हम डिस्टर्ब करते हैं, फोन करने लगते हैं, मैसेज में तो ये लिखा ही नहीं है, ये तो है ही नहीं। सबके साथ होता है, हम सब कहीं ना कहीं ऐसी चीजें करते हैं। तो कोई भी इंस्ट्रक्शन हो, मैसेज हो, उसको जागरूकता के साथ, ज्ञान होगा तभी जागरूकता और अलर्टनेस आएगी, प्रेजेंट में रहोगे तभी आप ध्यान से यह सब चीज कर पाओगे और समझ पाओगे। अब भगवान ऐसा बोलते हैं कि ये शास्त्र जो तुम्हें दिए गए हैं, ये तुम्हें हीरे मोती से सुशोभित करने वाले हैं। और हम क्या कर रहे हैं, हम वो हीरे मोती छोड़कर अपने भिंडी टमाटर के भाव पूछ रहे हैं उससे। समझे आप कि हमें दे रहे हैं उच्चतम ज्ञान, और हम नीचे की चीजों में पड़े कि नहीं नहीं इसमें तो ये है ही नहीं, आप तो ये बता दीजिए कि हमारे रिश्ते कैसे ठीक हो जाएं। पहले हमको अपने आप को ठीक करना है, आप अपने आप को ठीक कर लोगे तो सब कुछ ऑटोमेटिक ठीक हो जाएगा। जिस प्रकार कहते हैं ना कि बंदर को जो है आप कितने भी ड्राई फ्रूट्स दो, वो मूंगफली के दाने ही सबसे पहले लेगा। तो उसी प्रकार हमारे साथ हो रहा है कि हमारे सामने हीरे मोती पड़े हैं, पर हम भिंडी टमाटर खरीदने में लगे, हम उसी का भाव ताव कर रहे हैं। तो जब तक हमको ये शास्त्रों का तात्पर्य ठीक से नहीं पता होता, हम उसके शब्दों में भटकते रहते हैं, हम जो यूजलेस चीज होती है उसके मीनिंग ढूंढते रहते हैं। जैसे हमने बहुत बार देखा, अपन ने वो एक स्टोरी पढ़ी थी जहाँ वो टीचर एक गणित बताती है बच्चों को और चॉकलेट दिखाती है, तो बच्चों का ध्यान गणित समझने में नहीं है, वो चॉकलेट की तरफ ध्यान है। तो उसी प्रकार हम भी जो समझाना चाह रहे हैं वह नहीं समझ रहे, और कुछ और की तरफ हमारा ध्यान है। अब कई बार ये शास्त्रों में लोग शब्दों में जैसे अटक जाते हैं, जैसे यहाँ पुरुष शब्द, अभी तक हम सब पुरुष क्या समझते थे, मेल, और वही कि पति परमेश्वर है, और मेल को हम उच्चतम कोटि का मानते थे। यहाँ मेल मतलब बताया है कि पुरुष मतलब आत्मा, और आत्मा तो सब में है, मेल फीमेल, तो सभी उच्चतम कोटि के हैं। तो हम लोगों के दिमाग में वो बात बस गई थी, पुरुष मतलब उच्चतम, पुरुष मतलब मेल कैरेक्टर। अब हमें समझ में आया पुरुष मतलब आत्मा। ऐसे ही बुद्ध ने कहा कि बैलेंस में रहो, संयम में रहो, तो हमने क्या किया, वो संयम तो छोड़ दिया, बैलेंस छोड़ दिया, बुद्ध के पीछे लग गए, उसको पूजने लगे। वो पूजनीय है, सबकी पूजा करनी है, पर जो उन्होंने कहा है, टीचिंग्स जो उन्होंने हमें ज्ञान दिया है, उस पर हमें चलना है, वह मेन बात है। तो ऐसी एक छोटी सी स्टोरी आती है। एक जगह सत्संग चल रहा था, तो गुरुजी ने एक किस्सा सुनाया। गुरुजी ने कहा, कुएं के मेंढक ने मछली से पूछा, तुम कहाँ से आई हो? तो मछली बोली, मैं समंदर से आई हूँ। तो मेंढक ने पूछा कि समंदर वो क्या होता है? तो मछली बोली, जहाँ बहुत सारा पानी होता है। तो मेंढक ने बोला, अपने दोनों हाथ किए, इतना पानी होता है जितना वो कर सकता था, इतना पानी होता है। तो मछली बोली, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, बहुत सारा पानी होता है। तो मेंढक ने और थोड़ा अपना हाथ बढ़ाया, इतना पानी होता है। तो मछली बोली, नहीं नहीं नहीं, इतना नहीं, बहुत सारा पानी होता है। तो वो मछली को लगा कि इसको मेंढक को समझेगा नहीं, तो वो मेंढक को बोलती है, चलो मैं तुमको समंदर ले चलती हूँ और बताती हूँ उसमें कितना पानी होता है। तो मछली और मेंढक दोनों चले समंदर को देखने, और जब समंदर देखा मेंढक ने, तो उसकी तो बोलती बंद हो गई कि इतना सारा पानी भी कहीं होता है। तो तात्पर्य यह है कि कुएं के मेंढक को समंदर का ज्ञान नहीं होगा। जिस प्रकार हमारी मन बुद्धि
यह हमारी बिना श्रद्धा और प्रेम की बुद्धि को इस परमात्मा का ज्ञान नहीं हो पाएगा, वो नहीं समझ पाएगा। उसको न तो शब्दों में समझाया जा सकता है, न कोई लिख कर बताया जा सकता है। तो हमको श्रद्धा और प्रेम रखना ज्ञान पर, मतलब ये जो उपनिषद में कहा गया है, वेदों में कहा गया है, उस पर हमें विश्वास रखना पड़ेगा कि यह सच बात है, पर हमें अभी नहीं समझ में आ रही है और उसकी खोज करते रहना है। तो कई लोगों को, अब ये तो हो गई कुएं के मेंढक और मछली की बात, पर ऑडियंस में, उसी वार्ता में, ऑडियंस में, श्रोताओं में एक सीनियर से व्यक्ति बैठे थे। तो उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा होगा, अरे वो तो ठीक है, पर आप ये बताइए कि समुद्र की मछली कुएं में कैसे आ गई। अब ये नहीं था स्टोरी का हिस्सा, हमें मॉरल समझना है कि वो क्या बताना चाह रहे हैं। पर हम सब यही गलती करते हैं, बताना कुछ और चाहते हैं, हम समझते और कहीं और में अटक जाते हैं। इसी प्रकार कई लोगों को गीता के लिए है कि इसमें तो सब जगह भगवान ने बोला है मैं ही हूँ, मैं ही हूँ, तो कृष्ण को अहंकार है। तो हमको अब समझ रहा है कि वो कृष्ण कौन है, वो कृष्ण आत्मा है, आत्मा बोल रही है कि मैं ही सब कुछ हूँ। तो जब तक हम गहराई में समझेंगे नहीं, हमने टिप्पणी भी नहीं करनी चाहिए और उस पर विश्वास रखकर उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। फिर आगे श्री भगवान बोलते हैं कि यह सूर्य, चांद, अग्नि का प्रकाश मूल ब्रह्म से है। तो जो सूर्य हमें प्रकाश देता है, सूर्य की जो प्रकाश है वो उसका, जैसे बोलते हैं, उसका खुद का डायरेक्ट सनलाइट मिलती है। और जो चांद, चांद से हमें जो चांदनी मिलती है, वो सूरज का प्रकाश चांद पे गिरता है और हमें चांदनी मिलती है, मतलब इनडायरेक्ट लाइट मिलती है। और जो अग्नि है वो हम सब यहाँ जनरेट करते हैं प्रकृति में। तो ये तीन तरह के प्रकाश बताएं, सूरज, चांद और अग्नि, पर ये तीनों ही प्रकाश मूल ब्रह्म से है। तो कहा जाता है कि जिस प्रकाश के माध्यम से, मतलब जिस चेतनता के माध्यम से हम नेत्रों से रंग देख सकते हैं या कोई भी दृष्टि सीन देख सकते हैं, अर्थात सभी इंद्रियों से उनके अपने अपने विषयों को देख सकते हैं। जैसे पृथ्वी का होता है गंध, जल का होता है रस, वायु को का होता है स्पर्श, अग्नि का होता है रूप। तो इस प्रकार हम सारे जो इंद्रियां हैं वो अपने अपने विषयों को देख पाती हैं, और मन और बुद्धि अपनी भावनाओं और अपने विचारों को ऑब्जर्व कर सकता है। और ये सब कैसे प्रोसेस चल रहा है या किस प्रकार ये हो पा रहा है, यह सब उस चेतनता के कारण हो पा रहा है, उस ब्रह्म स्वरूप के कारण हो पा रहा है। यह सब परमात्मा की देन है, परमात्मा की शक्ति है। तो इस प्रकार अब हमें ये संसार से व्यापित करा रहे कि कैसे संसार में, परिवर्तनशील संसार में, उस चेतनता का मूल रूप है। तो जिस प्रकार एक ही व्यक्ति की अलग अलग उपाधियां होती हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी ऐसे डिवाइडेड है। तो सबसे पहले बताया कि कैसे परमात्मा इंडिविजुअल हम सब में है। तो जब परमात्मा तत्व इस पांच, परमात्मा ब्रह्म इन पांच तत्वों का जब साथ ले लेता है, धारण कर लेता है, तो वो जीव कहलाता है। तो ये हो गया हम इंडिविजुअल व्यक्ति, माइक्रोकॉज्म जिसको कहते हैं। अब जैसे घट आकाश और मठ आकाश हमने पढ़ा था। घट आकाश मतलब ये बाहर जो पूरी स्पेस दिखती है हमें, मठ आकाश, महाआकाश और घट आकाश। तो जो घट मतलब जो मटकों में जो स्पेस है, और ये महाआकाश, दोनों में, दोनों को कौन विभाजित कर रहा है, वो मट्टी विभाजित कर रही है। पर जैसे ही वो मट्टी टूटती है, मटके टूटते हैं, तो घट आकाश और महाआकाश सेम हो जाता है। तो अब हम क्या कहेंगे कि आकाश में मटके थे कि मटकों में आकाश था? एक्चुअली तो आकाश में मटके रखे थे। तो उसी प्रकार जब ये परमात्मा पांच तत्वों का साथ ले लेता है, धारण कर लेता है, तो हमको, ये व्यक्ति हम बनते हैं, व्यष्टि जिसको कहा जाता है। पर इस आत्मा को, जो परमात्मा इंडिविजुअल शरीर में आया है, उसको हमारे मन, बुद्धि, इंद्रियों से या हमारे कर्मों से कुछ फर्क नहीं पड़ता, वह निर्लिप्त रहता है। जैसे सूरज का प्रतिबिंब नीचे अलग अलग जगह, अलग अलग पानी में दिखेगा, पर उस प्रतिबिंब से सूरज को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, वो ज्यों का त्यों है। तो ये हो गया व्यष्टि, व्यक्ति का रूप परमात्मा का। अब परमात्मा बता रहे ये जगत का रूप। जब परमात्मा नाम, रूप, उपाधियां और अनेक देह को धारण कर लेता है, तो वो जगत कहलाता है। समष्टि, मैक्रोकॉज्म। देह अनेक हैं, प्राणी अनेक हैं, पर सब में प्रकाश, चेतनता एक ही है। जैसे इलेक्ट्रिक करंट में अलग अलग किस्म के बल्ब लगे हैं, अलग अलग चीजों, गैजेट्स लगे हैं, पर इलेक्ट्रिक करंट एक है।
तो उसी प्रकार हम सब में परमात्मा एक है, पर हम सबके शेप, साइज, फॉर्म, नेचर अलग अलग है। और इसी प्रकार मन में जो सात्विक, राजसिक और तामसिक गुण का ज्ञान भी जो देता है, वह परमात्मा के या चैतन्य शक्ति के कारण ही मौजूद है। अब आगे बताते हैं कि मृत्यु के समय, मतलब देह त्यागते समय, कैसे यह आत्मा का रोल होता है और मन बुद्धि को कैसे वो दूसरे शरीर में ले जाता है। तो एग्जाम्पल दिया है, जिस प्रकार वायु मतलब हवा इत्र के फोए को, जैसे आप सबने देखा होगा इत्र, कॉटन में आप थोड़ा इत्र भर के और उसको एक जगह रख देते हैं घर में, तो पूरे घर में इत्र की खुशबू आ जाती है। तो जिस प्रकार वायु इत्र के फोए की गंध को ले जाती है, पर वायु गंध से निर्लिप्त रहती है, तो उसी प्रकार जीव जब देह छोड़ता है, देह त्यागता है, तो उसका जो सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर होता है, मतलब मन, बुद्धि, स्वभाव, वो सब जीव अपने साथ लेकर दूसरे शरीर में ले जाता है, पर वह भी वायु की तरह निर्लिप्त रहता है, मतलब आत्मा निर्लिप्त रहती है। और जैसे वायु गंध तो ले जाती है, पर वो रुई के, कपास के फोए को वहीं छोड़ देती है, उसी प्रकार यह आत्मा, मन, बुद्धि उस स्थूल शरीर को वहीं छोड़ देता है। और जो आत्मा है सिर्फ ट्रांसफरिंग मीडियम है, क्योंकि जो आत्मा है वो तो सब जगह मौजूद है, कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहां आत्मा नहीं है। तो आत्मा सिर्फ एक ट्रांसफरिंग मीडियम है, जो हमने सेकेंड अध्याय में पढ़ा था कि कैसे पंछी इधर से उधर उड़ता है हवा का सहारा लेके, कैसे मछली पानी में इधर से उधर जाती है पानी का सहारा लेके, उसी प्रकार हमारा मन, बुद्धि दूसरे शरीर में प्रवेश करता है उस आत्मा के सहारे से। अब हमारे पास शक्तियां हैं, प्राण शक्ति सबसे इंपॉर्टेंट। यदि प्राण शक्ति के रहते ही हमने अपनी वासनाएं खत्म कर ली, हमारी वासनाएं खत्म हो गई, तो हम जीवन मुक्त कहलाएंगे। पर प्राण शक्ति के रहते हुए या नहीं हुआ, तो हमें दूसरा शरीर मिलता है और वही वासनाएं आगे ट्रांसफर हो जाती हैं। तो इस प्रकार मतलब जो वासनाएं हमारी अभी रह गई हैं, वो आगे ट्रांसफर हो जाती हैं, इसीलिए हमें दूसरा जन्म लेना पड़ता है। तो इस प्रकार जो गीता है हमें जीवन मुक्ति का लेसन देती है, हमें सिखाती है कि कैसे जीना चाहिए। जैसे हमने वो अश्वत्थ संसार वृक्ष से पढ़ा कि विवेक और वैराग से हमें वो वासनाएं जो संग दोष थे उसको असंग करना है, उन्हें हमें काटना है। तो हमें जीना सिखाती है कि कैसे जीना है। इसीलिए ये श्रीमद् भगवत गीता को जीवन जीने की कला सिखाने वाला मैनुअल बोला जाता है। अब हम सबके अंदर भोग इच्छाएं होती है, मतलब कुछ ना कुछ करने की। तो एक तो होती है भोग इच्छा, एक होती है तत्व को जानने की इच्छा, और तीसरी होती है प्रेम की इच्छा। तो जो सबसे पहली है भोग की इच्छा, भोग किसको बोल रहे हैं? जो हम नॉर्मल करते हैं उसको भोग नहीं, जो हम एक्सेस बैलेंस के बाहर कर रहे हैं उसको भोग बोल रहे हैं। तो जो ये भोग की इच्छा है, बोलते हैं वो हमारी स्वतः की इच्छा नहीं है, वो आत्मा की जो हमारा स्वरूप है उसकी इच्छा नहीं है, वो भूल से आ गई है हमारे पास, अज्ञान से हमारे पास आ गई है। भोग तो स्वतः हमसे छूटने की कोशिश करता है। कैसे छूटने की कोशिश करता है? भोग से तो हमारी अरुचि है, वो हमसे छूटने की कोशिश करता है। तो एग्जाम्पल बहुत सुंदर दिए। जब भी आप कुछ एक्स्ट्रा खा लो, तो आपका शरीर ही आपको सिग्नल देता है कि कुछ अनकंफर्टेबल हो गया है, या तो आपको एसिडिटी हो जाती है, या कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है, तो हमको समझता है कि ये हमने आज कुछ गड़बड़ कर लिया या ज्यादा खा लिया। तो ये जो भी हमने बैलेंस के बाहर किया है, हमारा शरीर हमको सिग्नल दे रहा है। दूसरा एग्जाम्पल आता है, जो लोग स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट या बीड़ी, तो आपने देखा वो बीड़ी पीते हैं, धुआं अंदर लेते हैं, फिर वो अपना मुंह बंद कर लेते हैं। वो कितना भी मुंह बंद करें, उनका धुआं वो नाक से बाहर आता है, मतलब वो रखना नहीं चाहता है शरीर ये धुआं भी अंदर। तो ये खुद बताता है कि भोग हम हमारे नहीं है, भोग तो हमसे अरुचि रखना चाहते हैं, हमारी बॉडी सिग्नल भी देती है, पर हम आदतों के इतने शिकार हो जाते हैं कि हम उसको छोड़ना ही नहीं चाहते, हमें लगता है बहुत सुख दे रहे हैं। तो यहाँ बहुत अच्छे से बताया है कि भोग हमारी निज क्वालिटी नहीं है, पर हमारी आदतों के कारण हमने उनके साथ संग कर लिया है। अब दूसरी है तत्व की इच्छा। तत्व की इच्छा हमारी खुद की है, हम सब कुछ जानना चाहते हैं, हर किसी के मन में आता है ये बस क्या लाइफ ऐसी ही चलती रहेगी, लाइफ का और भी कुछ मीनिंग है क्या, हमने तो अपनी पूरी लाइफ ऐसी ही निकाल दी, अब हम खुद के लिए भी तो कुछ करें। तो ये है हमारी तत्व को जानने की इच्छा, जिसे बोलते हैं जिज्ञासा। अब तीसरी है प्रेम की इच्छा। प्रेम की इच्छा सर्व उच्च है,
जो प्रेम मतलब ये ईश्वर है, परमात्मिक प्रेम जो हम सबको मतलब अनकंडीशनल लव, हमें हम प्रेम कर रहे हैं तो हमें दूसरे से वापस लेने की इच्छा नहीं है, बस हम करते जा रहे हैं, वह प्रेम की इच्छा, और इसको बोलते हैं पिपासा। वेदों में इसको पिपासा कहा गया है। तो जिनके ज्ञान चक्षु खुल गए, मतलब जिनको ज्ञान अच्छे से हो गया है, जिनकी बुद्धि प्रज्ञावान हो गई, उसको समझता है कि परिस्थितियां आएंगी जाएंगी, सुख दुख तो आएंगे ही जाएंगे, क्योंकि ये संसार ड्युअलिटी पे ही बेस्ड है, द्वंद्वों पे ही बेस्ड है। तो वो दृष्टा भाव मतलब साक्षी भाव करके उनको देखता रहता है, इंजॉय करता है, प्रेजेंट में रहता है। मैं यहाँ हूँ, अभी हूँ, बार बार उसका ये रहता है, मैं यहाँ हूँ अभी। वो जहां रहता है वो यही बोलता है, मैं यहाँ हूँ अभी हूँ। कोई उससे पूछेगा आपको कौन सा शहर अच्छा लगता है, तो वो जहां होगा उसकी बोलेगा, मैं अभी यहाँ हूँ और मुझे ये अच्छा लग रहा है। वो पास्ट की बातें भी नहीं करेगा, वो फ्यूचर की बातें भी नहीं करेगा, वो प्रेजेंट में रहेगा। उसका फोकस जो है मूल स्वरूप पे रहेगा कि मैं कौन हूँ, तो मैं जहां हूँ वही बेस्ट है। तो अपने ऊपर उसका फोकस रहेगा, किसी से अटैच नहीं करेगा, मौज में रहेगा। तो गीता हमको प्रेजेंट में, वर्तमान में रहना सिखाती है, वर्तमान में जीना सिखाती है। और हर बार ये बोला गया है कि वर्तमान का हर पल आनंद से परिपूर्ण है। तो नो शिकायत, नो एक्सपेक्टेशन, किसी से हमें कुछ आशाएं मत रखो, और किसी से कोई शिकायत नहीं, हम भी अपने आप से शिकायत नहीं करेंगे, तो तभी हम परिपूर्ण फील करेंगे। एक और एक जो हमने लास्ट टाइम भी बोली थी, एक हम 1 मिनट भी यदि अपने मन को ध्यान में बैठने की कोशिश, यदि आप 1 मिनट भी करेंगे, तो हमें कौन सताता है ध्यान में बैठना? शोर सताता है, मतलब हमारी कर्म इंद्रियां जो हम बोलते हैं, वो कर्म इंद्रियां बोलने से ही शोर होता है, नहीं तो साइलेंस तो सब जगह है। तो जो बोलना है हम, और दूसरा हमें हमारी ज्ञान इंद्रियां हमें कुछ ना कुछ अनुभव कराती रहती है और हमारे मन को डिस्टर्ब करती है। तो इन दोनों इंद्रियों को यदि शांत कर दिया जाए तो सिंपल प्रोसीजर है, अपने मन को बोलो, बैठो 1 मिनट के लिए और अपने मन को बोलो कि तू बोलना मत। अब आप बोल नहीं रहे हो, शांत हो, तो आपको शोर तो लग नहीं रहा, तो आपकी कर्म इंद्रियां जीरो हो गई। और जो ज्ञान इंद्रियां है, कान से बोलोगे सुनो सुनो, तो अब वो तो साइलेंस है, साइलेंस को सुनने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ती, वो तो अभी अनुभव हो जाता है। तो हमारी कर्म इंद्रियां भी खत्म हो गई, ज्ञान इंद्रियां भी खत्म हो गई, तो कौन बचा? मैं स्वयं बची। तो हम बिल्कुल प्रेजेंट में आ गए, कॉन्शियसनेस में आ गए, और जो प्रेजेंट है वही परमात्मा है। जब हमें ये फीलिंग आ जाएगा, जब मेरा किसी से कोई भान नहीं, मैं साइलेंस में हूँ, फिर वो साइलेंस भी खत्म हो जाएगा, हम उसमें भी लीन हो जाएंगे। तो इस प्रकार ये 1 मिनट की भी एक्सरसाइज हम समझ लें और कर लें, तो हम बहुत जल्दी प्रगति कर सकते हैं और हम परिपूर्ण की फीलिंग हमें आ सकती है। एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं, जैसे दर्पण की तरह रहो, मिरर की तरह रहो। अब आप सबने देखा होगा, हम सब मिरर का यूज करते हैं। मिरर के सामने जब हम देखते हैं तो हम कितने भी अच्छे लग रहे हों, वो कभी भी यह नहीं बोलता, रुकने के लिए कभी नहीं बोलता, कभी ना बोल ये नहीं बोलता कि अभी ना जाओ छोड़ के, कभी नहीं बोलता मिरर। हम कितने भी बुरे लगे तो ये नहीं बोलता कबूतर जा जा जा, कभी नहीं बोलता। हम जैसे हैं, जैसे भी हैं हम, हमें स्वीकार करता है, हमेशा बड़े अच्छे लगते हो। तो इस प्रकार जो दर्पण है वो हमें स्वीकार करता है। और आप देखना, जब आप दर्पण को छोड़ के जाने लगते हो, तब भी कभी नहीं बोलता, हमें वापस कभी नहीं बोलता कि कल फिर आना, आ लौट के आ जा, कभी नहीं बोलता। तो उस तरीके से हमें भी जो भी रिलेशन है उनके साथ हम ऐसे रहें, जब जहां है प्रेजेंट में उसको पूरा एंजॉय करो, जहां वो चीज हमने छोड़ी तो आगे बढ़ो, उसके बारे में हमें सोचना नहीं है। एक और बहुत अच्छी स्टोरी है, एक एक दादा और पोते मतलब एक दादा जो थे बैठे थे ऐसे ही, तो जो पोता है वो बोलता है कि दादाजी चलो ना अपन खेलते हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो जो दादाजी है वो बोलते हैं, अरे क्या करना है खेल के, क्या करना है स्वास्थ्य ठीक करके, एक दिन तो मर ही जाना है। तो वो पोता ही, आजकल के बच्चे भी बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, तो पोता बोलता है, अरे दादाजी एक दिन मरना है ना, पर बाकी सारे दिन तो जीना है। तो हम जीने की बात करें, हम मरने के बारे में नहीं सोचे कि मैं मरूंगी तब ये करना, ऐसा करना नहीं, जो करना है खुद अभी करना है हमको। तो इस प्रकार ये कैसे होगा कि हम प्रेजेंट में भी रहें, एकाग्रचित भी रहें, इंजॉय भी करें, पॉजिटिव भी रहें। ये सब हो सकता है हमारी विचार शक्ति को जब हम प्रबल करेंगे, और वह सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखाता है। तो अपना फोकस, आध्यात्मिक ज्ञान हमें सिखा रहा है कि हमारा फोकस, हमारा ध्यान जो है मूल स्वरूप पर रखो। मैं जहां रहूं, मैं कहीं भी रहूं, तेरी याद मेरे साथ रहे।
ये हमेशा याद रखना। तो जिज्ञासा रखो कि मैं कौन हूँ, और जब ये कौन हूँ का हमें अनुभव होने लगेगा, इस प्रकार हम खोज करते रहेंगे तो हमें कहीं ना कहीं अनुभव होता रहेगा। फिर विचार करो कि ये जो चेतनता है, ये मुझे कहाँ से प्राप्त हुई, ये चेतनता कौन मुझे ये चेतनता दे रहा है। और अभ्यास जारी रहेगा तो हमें अनुभव होगा कि ये सब तो वो सुप्रीम दिव्य शक्ति परमात्मा के कारण हमें मिल रहा है। और जिस प्रकार हम बाहरी खोज कितना करते हैं, कोई आइटम हमें नहीं मिलता, कोई भी चीज हमारी घर की नहीं मिलती, मैचिंग पर्दे या वगैरह, हम कितनी मेहनत करते हैं उसके ऊपर, उसी प्रकार इस खोज पर जब हम मेहनत करेंगे तो इसका तो रिजल्ट हमें अवश्य अवश्य मिलेगा। और आनंद इसका आखिरी जो हमें रिजल्ट मिलने वाला है, जो हम सब चाहते हैं। तो इस खोज में लगे रहो, मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ समझ में आ जाए तो ये चेतन शक्ति मेरे को कौन प्रदान कर रहा है, उसकी खोज में लगे रहो। तो जिस प्रकार जब हमने पढ़ा कि जैसे चंद्रमा का प्रतिबिंब दिख रहा है पानी में, और पानी यदि गंदा है मतलब हमारे मन बुद्धि अशुद्ध है तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा, पानी बहुत हलचल में है तो प्रतिबिंब साफ नहीं दिखेगा। पर पानी शांत हो गया मतलब मन बुद्धि शांत हो गए, मन बुद्धि शुद्ध हो गए मतलब पानी ट्रांसपेरेंट भी हो गया, जो गंदगी थी वो भी निकल गई, शांत हो गया। तो जो प्रतिबिंब दिखेगा हमें वो एकदम ब्राइट, ऐसा लगेगा वो सच वाला चांदी है। और जब वो इतना अच्छा प्रतिबिंब हमें नीचे दिखेगा तो हमें पता है नीचे नहीं, और हमारी दृष्टि ऊपर जाएगी उस चांद की तरफ। तो यहाँ ये बोलते हैं कि ये तो पानी तो समझाने की बात है, पर यदि ये पानी पूरा सूख जाए तो क्या बचेगा, प्रतिबिंब भी नहीं रहेगा, मतलब जो किरणें आ रही है वही रियल है। तो उसी प्रकार हमारा मन जब लय हो जाएगा तो प्रतिबिंब रहेगा ही नहीं, सिर्फ बिंब भी बचेगा, मतलब एब्सोल्यूट जो दिव्य शक्ति है वही सुप्रीम उत्तम वही बचेगा। तो परमात्मा ही परमात्मा, मैं ही मैं। तो इस प्रकार हम परमात्मा से मिल सकते हैं। अब ये जो वृक्ष है, संसार वृक्ष जो बताया जा रहा है, जिसकी मूल बताई जा रही है ब्रह्म, ये हमारा पोषण कैसे करता है, तो हम सबको पता है मूल ही सबका पोषण करता है। तो कैसे ये पोषण करता है उसके बारे में बता रहे हैं परमात्मा कि मैं ही सूर्य को चंद्र को प्रकाशित करता हूँ। अब सूर्य की किरणों से ही हमारा जीवन चलता है, और वनस्पति जो है, जो हम सब खाने के अनाज है, सब्जियां हैं, ये सब कैसे होती है, सूर्य और चंद्र के प्रकाश से वनस्पति होते हैं। और मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सबका धारण पोषण करता हूँ। तो पृथ्वी में जो भी मिनरल्स हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सब ये वनस्पति को ग्रो करने में, उगने में सहारा देती हैं, उनको बनाती हैं। और फिर ये जो मतलब खाद्य पदार्थ का काम करती हैं, तो वो भी परमात्मा से आ रहा है। तो सूरज चांद से रोशनी जो आ रही है वो वनस्पति को, वो और प्लस पृथ्वी के जो मिनरल्स खाद हैं वो मिलके वनस्पति हमारे लिए तैयार होती है। फिर ये जो वनस्पति है वो सभी जो प्राणी है, जितने भी प्राणी है सृष्टि में, उन सब के शरीर में उपस्थित वैश्वानर अग्नि, मतलब जो भूख होती है हमारे अंदर, उसको शांत करती है। तो हम सब वो वनस्पति खाते हैं। अब वह भी मैं हूं, और अब खाने के बाद उनका पाचन कौन करता है, तो जो प्राण शक्ति हमारे में, जो ऑक्सीजन है और अपान जो हम प्राणों से लेते हैं, ये सब इन वनस्पति अनाज को पचाने का काम करती है। और यह सब परमात्मा ब्रह्म मूल से ही हो पा रहा है। तो इस प्रकार हमने बताया कि कैसे सूर्य चांद से हमारे तक वो परमात्मा का ही रोल चल रहा है। अब ये जो हमने सब जो खाया वो पाचन क्रिया भी हो गई। तो इसके बाद अब जो पचा है और उसमें से जो ब्लड बनने वाला है, ये जो भी न्यूट्रिएंट्स है, अब वो पूरी बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। तो ये जो पौष्टिक आहार पूरे शरीर को डिस्ट्रीब्यूट होता है, कितने सुंदर तरीके से होता है, वह भी परमात्मा खुद करता है, ऐसा बताया जा रहा है। तो ये कितनी सिस्टमैटिक प्रणाली है, और ये नित्य होती है, हर मिनट ये पूरी हमारी बॉडी जो मशीन है चलती रहती है। हम तो सिर्फ खाना खा के सो जाते हैं, हमको तो कितना हमने इसको लाइटली ले लिया है, और हमें लगता है कि सब मैं ही कर रही हूँ, हालांकि हम कुछ भी नहीं कर रहे। क्या कोई भी सिस्टम में बैठ के हमने चलाया है कभी, अपने सिस्टम को ऑयलिंग करिए, कुछ नहीं किया है, वो सब ऑटोमेटिक होता है। पर हमको कब पता चलता है इस सिस्टम का, जब कोई चीज खराब हो जब हमारे कोई शरीर में कुछ खराबी हो जाती, कोई सिस्टम काम नहीं करता, तब हमको उसकी दिव्य शक्ति का पता चलता है कि ये सब इतने दिन से इतने अच्छे से चल रहा था और अब क्या हो गया। तो हमने धन्यवाद देना चाहिए उस ईश्वर को जो हमारी पूरी ये शरीर को इतने सुंदर तरीके से, इतनी सुंदर प्रणाली से चला रहा है। फिर आगे बोलते हैं, मैं ही आत्मा सबके हृदय में विराजमान हूँ। हृदय मतलब हमारे शरीर का सेंटर पॉइंट बता दिया।
मैं वहां पर विराजमान हूँ, मैं ही ज्ञान अर्जित करता हूँ, ज्ञान मतलब नॉलेज जो हम सब ले रहे हैं, मैं ही स्मृति भी हूँ, स्मृति मतलब हमारी याददाश्त जो है, पर हमें इतना घमंड है अपनी याददाश्त पे कि मुझे तो सब याद रहता है, और जिनको याद नहीं रहता वो बोलते हैं अरे मुझे तो कुछ याद ही नहीं रहता। तो हम क्या बोलते हैं, दोष कितना अपने अंदर इकट्ठा करते हैं। तो यह सब परमात्मा की कृपा से और उसकी शक्ति से हो रहा है। फिर आगे बोलते हैं अपोहम भी मैं हूँ। अपोहम मतलब भुलाने की जो शक्ति है। अब ये भी कितनी अच्छी शक्ति है। नहीं तो यदि हमें पुरानी बातें और पुराने जीवन का, यदि पुरानी लाइफ का यदि याद रह जाए तो कितना कंफ्यूजन होगा हमको। इस ऐसे ही एक बार राजा दशरथ ने कहा था कि अपने गुरुजी से कि मुझे पुराने जीवन को देखना है कि मैं कौन था। तो गुरुजी ने कहा यदि तुम्हें पता चल गया कि तुम्हारे जीवन में तुम कौन थे तो तुम्हें अभी के संसार में रहना और वो रिलेशन निभाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो ये शक्ति परमात्मा ने हम सबको दी है ताकि हमें अपनी पास्ट लाइफ का, और हम जो अभी पास्ट का लाइफ का याद रखते हैं वो ना रखें। तो वह भी अपोहम मैं हूँ। आगे बोलते हैं मैं ही वेद हूँ, मैं ही वेदांत हूँ। वेद मतलब जो जानने योग्य है। अब जानने योग्य क्या है, सत्य जो परमानेंट है उसको हमें जानना है। और वेदांत मतलब जब जान लेते हैं हम, तो जब हम वेदों को जान लेते हैं तो हम समझ पाते हैं कि मेरे स्वयं का स्वरूप क्या है, मैं ही वो आत्म स्वरूप हूँ। तो इस प्रकार वेद और वेदांत भी मैं हूँ। तो हमारा ध्यान इस रियलिटी पे होना चाहिए, इस सत स्वरूप पे होना चाहिए कि मैं कौन हूँ। और बाकी जो सब हमें दिख रहा है वो सब तो इंजॉय करने के लिए, उसको इंजॉय करो और यहाँ छोड़ दो। तो एक रामायण की बड़ी सुंदर स्टोरी में हम समझ सकते हैं कि कैसे जब हम स्वयं से स्वार्थ में चले जाते हैं या स्वयं से जब हमारा ध्यान चला जाता है तो हमारी क्या दशा होती है। तो ये बहुत अच्छी स्टोरी हम सबको मालूम है, सीता और राम की कहानी। तो जब तक सीता का राम पर फोकस था, मतलब आत्मा पर फोकस था, तब तक वो आनंद में थी, निस्वार्थ भाव में थी। दुनिया की ऊंच नीच से उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। खुद में शांत थी, खुद की शक्ति थी उसकी, और उत्साह में थी। पर प्रॉब्लम कब शुरू हुआ, जैसे ही उसका फोकस राम से मतलब आत्मा से हटकर स्वार्थ पर शिफ्ट हो गया, सेल्फिशनेस पे आ गई। क्या सेल्फिशनेस आई, वो एक हिरण दिख गया सोने का और अब वही मुझे चाहिए। अब ऐसा सीता के साथ तो एक ही बार हुआ, यह स्टोरी हमें समझाने के लिए। हम लोगों के साथ तो ये रोज की घटना होती है। तो अब हमें समझना है कि क्या करना है। तो जैसे ही सेल्फिशनेस, जैसे ही स्वार्थ भाव आ गया तो अपने पराये लगने लगे। अपने पराये लगने लगे मतलब लक्ष्मण ने कहा कि ये राम की आवाज नहीं है, पर उसने नहीं मानी कि नहीं 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 ये तो तुम्हारे भाई की आवाज है। और पराये अपने लगने लगे, मतलब वो राम की आवाज नहीं थी फिर भी वो अपनी लगने लगी। फिर इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे हमारा फोकस हट जाता है तो, और सेल्फिश हो जाते हैं तो पराये अपने, अपने पराये, वो सब कंफ्यूजन हो जाता है और विवेक रहता नहीं। इसलिए हमें सोचने समझने की हमारी पूरी शक्ति खत्म हो जाती है। फिर भी लाइफ हमें समझाती है, लाइफ हमें सचेत करती है। जैसे लक्ष्मण ने रेखा बनाई, वो रेखा का मतलब है डिसिप्लिन, अनुशासन। पर जब हम स्वार्थ में आ जाते हैं या सेल्फिशनेस में आ जाते हैं तो हमें वो सेल्फ डिसिप्लिन, अनुशासन कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि जो हमारा विवेक है, जो हमारी बुद्धि है, वो कुछ सोचने समझने की शक्ति उसमें है ही नहीं, कुछ रह ही नहीं गया। कुछ रूल्स हमें समझते नहीं, हम सब रूल्स को तोड़ देते हैं। वो हमारी गति इतनी तेज हो जाती है आसक्ति की कि हम सारे रूल्स ब्रेक करके आगे निकल जाते हैं। तो क्या होता है ऐसा होने पर, जब हमारा स्वयं से हमारा फोकस हट जाता है तो हमारे ऊपर आक्रमण होता है। आक्रमण मतलब रावण हमारे अंदर घुस जाता है, नेगेटिविटी आ जाती है। तो जिसको बताया गया है कि रावण ने सीता पर अटैक कर लिया। अब वहां तक तो ठीक है, यहाँ भी अभी हमारी बुद्धि सचेत हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। अब सीता के साथ ऐसे ही हुआ, जैसे ही रावण ने अटैक कर लिया उसको समझ गया कि ये तो कुछ गलत हुआ, और उसने अपनी बुद्धि को वापस स्वयं से जोड़ा अपने को। और जब रावण ने उसको बड़ी बड़ी चीजें देने की प्रॉमिस करी कि मैं तो तुम्हें सृष्टि की महारानी बनाऊंगा, उसने उसको भी नामंजूर किया। कहाँ वो एक हिरण के पीछे लगी थी, और यहाँ पूरी सृष्टि की महारानी बनने से भी उसने इनकार किया। और उसने कहा कि नहीं, मुझे तो अशोक वन में रहना है। अशोक मतलब जो शोक नहीं करता, अशोक, अशोक वन का सहारा लिया। तो फोकस उसका वापस अपने ऊपर आने लगा। जैसे ही फोकस अपने ऊपर आया, वो अशोक वन की बात हुई, वैसे ही उसने क्या देखा, हनुमान प्रकट हुए। हनुमान मतलब कॉन्फिडेंस, हमारा आत्मबल हमको मिला। तो उसी प्रकार
ज्ञान से जब हम चलेंगे तो हमें समझेगा, हमारा आत्मबल, हमें कॉन्फिडेंस मिलेगा और हमें समझेगा कि हम सही रास्ते पे हैं और जल्दी हम अपने स्वयं को पालेंगे, स्वयं का साक्षात्कार करेंगे। जिस प्रकार सीता ने हनुमान को देखा उस मुद्रा के साथ, मुद्रा मतलब कॉन्फिडेंस बताया कि मैं तुम्हारा ही दूत हूँ, तो उसको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं सही अब सही सब होने वाला है और मुझे जल्दी अपनी आत्मा से मेरा एकात्कार होगा। तो इसी प्रकार यदि हम भी ज्ञान से सही मार्ग पे चलते रहेंगे तो हमारा आत्मिक बल बहुत बढ़ेगा। अब ये बता रहे हैं परमात्मा जो है क्षर और अक्षर दोनों से अलग कैसे है। क्षर मतलब परिवर्तनशील और अक्षर मतलब आत्मा अपरिवर्तनशील। तो जिस प्रकार, फिर से बोल रहे हैं, एक ही व्यक्ति की अलग अलग उपाधियां होती हैं, उसी प्रकार परमात्मा भी दो में बटा है, क्षर और अक्षर, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। जिस प्रकार एक्टर के भी अलग अलग रोल होते हैं पर रियल में तो वो एक ही होता है। तो क्षर परिवर्तनशील पर परमात्मा अपरिवर्तनशील, अक्षर अपरिवर्तनशील पर लिमिटेड, मैं जो हूँ लिमिटेड हूँ, अपरिवर्तनशील हूँ पर लिमिटेड हूँ, मैं एक देशी हूँ, और परमात्मा सर्वव्यापी है। तो इस प्रकार आत्मा और परिवर्तनशील में बताया और परमात्मा में डिफरेंस बताया। तो यहाँ पे बहुत अच्छे एग्जाम्पल से हमें समझ में आता है कि कैसे हम शरीर के लेवल पे ऑपरेट करते हैं तो हम बिल्कुल थोड़ा सा हमारा विजन नैरो होता है, पर वही जब हम आत्मा के लेवल पे ऑपरेट करते हैं तो हमारा जो विजन होता है टोटलिटी का रहता है। एक पेड़ पे दो चिड़िया बैठी है, एक चिड़िया नीचे बैठी है, एक चिड़िया एकदम ऊपर बैठी है। तो जो नीचे वाली चिड़िया है वो तो फल फूल खा के खुश है, पर उसको दिखता इतना ही है कि बस जितना उसका दायरा है, थोड़ी दूर से ही जो कुछ आ रहा है पास आता है तभी दिखता है और फिर उसको वो दिखना बंद हो जाता है। पर जो ऊपर चिड़िया बैठी है वो दूर से भी कोई आ रहा है उसे दिखता है और दूर तक जा रहा है वो दिखता है, मतलब टोटल विजन दिख रहा है। तो नीचे की चिड़िया हुई हम जब शरीर से काम करते हैं, अपने मैले मन बुद्धि से काम करते हैं, और जो ऊपर की चिड़िया है वो दृष्टा साक्षी भाव से देख रही है, वो आत्मा के लेवल से देख रही है, समष्टि टोटलिटी का उसका विजन है। तो इस प्रकार जो परमात्मा है वो इन दोनों से अलग, क्षर और अक्षर दोनों से अलग, जो तीसरा है जो इन सबको बनाने वाला है, जिसको ब्रह्म कहा गया है, वह है। तो हम यहाँ तक पहुंचे। सबसे पहले जो ज्ञात था, हमें जो संसार पता था, तो ज्ञात से हम अज्ञात की तरफ गए। अज्ञात मतलब जो परमात्मा, जो हमें दिखता नहीं है, जो आत्मा है, जिसका कोई आकार नहीं है, हम वहां तक पहुंचे। मतलब नोन से हम अननोन की तरफ गए। तो जगत समझा, जगत मतलब परिवर्तनशील। फिर हमने जीव समझा, जीव मतलब अपरिवर्तनशील, पर वो अपरिवर्तनशील इस परिवर्तनशील में रहता है और इसलिए वो लिमिटेड है और अज्ञान है उसके साथ। और उसके बाद ब्रह्म जो इन सबको चलाता है, परिवर्तनशील को और अपरिवर्तनशील को। तो परमात्मा हुआ असीमित, हम हुए सीमित अज्ञान के कारण। तो हमारी ये यात्रा हुई सापेक्ष से निरपेक्ष की ओर। सापेक्ष मतलब वर्चुअल, जो आभास होता है, और जो व्यक्त है, जो हमें इन आंखों से, जो हमें ये भौतिक आंखों से दिखाई दे रहा है। और वर्चुअल से हम गए एक्चुअल की ओर। एक्चुअल मतलब एब्सोल्यूट, जो है, जो सत्य है, परमानेंट है, और जो अव्यक्त है, हमें दिखाई नहीं दे रहा। तो वर्चुअल से हम एक्चुअल की ओर गए, सापेक्ष से हम निरपेक्ष की ओर गए। तो जो क्षर अक्षर दोनों से ऊपर है, जो दिव्य है, यही वो परमात्मा ब्रह्म है। दोनों से उत्तम और दोनों से उत्तम और पूर्ण होने के कारण इसको पुरुषोत्तम कहा गया है। वही हमारी यह जो परमात्मा है, ये हमारी सीमित बुद्धि से हमें समझ में नहीं आ सकता। इसके लिए हमें प्रेम और श्रद्धा चाहिए। तो यहाँ बहुत सुंदर एक सुक्रेटोस की कहानी आती है। सुक्रेटोस एक ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका काफी काम है अद्वैत पर। तो वह एक बार समुद्र तट पर सैर कर रहे थे। तो उन्होंने देखा एक छोटा सा बच्चा बड़ा दुखी खड़ा है और उसके हाथ में एक छोटा सा प्याला है। तो सुक्रेटस ने उस बच्चे से पूछा, आप इतने दुखी क्यों हो रहे हो? तो उस बच्चे ने बोला कि मैं समंदर को अपने इस कप में भरने आया था, पर समंदर तो बहुत बड़ा है, मेरा तो कप इतना सा, इसमें तो आएगा नहीं। तो सुक्रेटोस बोले, हाँ कैसे आएगा इतना बड़ा समंदर तुम्हारे इतने से कप में? और सुक्रेटोस को भी हमेशा से ये प्रश्न था कि इतना ज्ञान है, मेरी बुद्धि में क्यों नहीं जाता? तो उसको भी ये प्रश्न हमेशा चलता था। और ये बच्चे ने ऐसा पूछा तो सुक्रेटोस ने कहा, नहीं आ पाएगा इतना बड़ा समुद्र तुम्हारे इतने से कप में।
और जैसे ही सुक्रेटस आगे गया तो उसने देखा कि वो बच्चे ने वो जो उसके हाथ में कप था वो समंदर में फेंक दिया और वो जोर जोर से हंसने लगा। तो सुक्रेटस पीछे मुड़े और बोले, अरे तुम क्यों हंस रहे हो? तो बोले, यदि समंदर मेरे में नहीं आ सकता, मेरे कप में, तो समझा, पर मेरा कप तो समंदर में जा सकता है, मैं तो उसमें मिल सकता हूँ। और सुक्रेटस को ध्यान आ गया कि ये मेरी सीमित बुद्धि में ये परमात्मा नहीं समा सकता, मुझे परमात्मा में मिलना है। तो ये बहुत बड़ा लेसन सुक्रेटस को मिला। तो यह जो पुरुषोत्तम ही है, चैतन्य स्वरूप है, सबको प्रकाशित करता है, तीनों लोकों को, तीनों लोक से यहाँ मतलब है जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति, समस्त घटनाओं को। तो जो घटना मतलब हमारे जितने भी अनुभव हो रहे हैं उन समस्त घटनाओं को वो प्रकाशित करता है। समस्त प्राणियों के अंदर जो वृत्ति है उन सबको वह प्रकाशित करता है, इसलिए उसको सर्वज्ञ कहा गया है। और फिर आखिरी श्लोक में भगवान अर्जुन को बोलते हैं, हे अन्नग। अन्नग मतलब जो शुद्ध है, जो प्योर है। अब भगवान ने अर्जुन को अन्नग बोला, हालांकि अर्जुन में भी हमारे जैसे दोष थे, फिर भी उसको अन्नग करके संबोधित किया है। तो ये बताता है कि भगवान कितना एनकरेज कर रहे हैं उसको, कभी भी डाउन नहीं किया है। तो हमें भी ये समझना चाहिए, किसी को हम संबोधित करें तो पॉजिटिव होकर करें। खासकर हमें अपने बच्चों को संबोधित करते हैं तो हम थोड़े से डिस्करेजिंग वर्ड बोल देते हैं। तो हमें याद रखना चाहिए कि हम हमेशा सबको एनकरेज करें, एस्पायर करें। और आगे बोलते, हे भारत, अपनी भारत मतलब अपनी मूल संस्कृति से तुम जुड़ो। ये इतना पावरफुल है, यहाँ की जड़ें, और इतने शास्त्र और ज्ञान है, तो उनसे तुम जुड़ो। उसको अर्जुन को कहते हुए वह हम सबको बोल रहे हैं कि अपने इस संस्कृति से जुड़ो। अब हमारे पास चॉइस है कि हमको क्या करना है, किस रास्ते जाना है। और आगे बताते हैं कि इस ज्ञान को गुप्त ज्ञान या गुहितम ज्ञान क्यों कहा गया है, क्योंकि ये जो आत्मा है ये अज्ञात होती है, ये दिखती नहीं है और आत्मा को लोग जानते नहीं है, इसीलिए इसे गुप्त कहा गया है। और यहाँ इसे शास्त्रम का नाम दिया गया है, जहाँ युक्ति से, लॉजिकली भगवान ने सत्य को हमें समझाया है और सत्य की अभिव्यक्ति को हमें समझाया है। फिर से बता रहे हैं, जैसे जगत को बताया, फिर जीव को बताया, और फिर बताया कि उत्तम पुरुष कौन है, ब्रह्म को। ये जो उत्तम पुरुष का एक और बहुत अच्छा एग्जाम्पल बताते हैं। जैसे एक बच्चे ने माँ से पूछा कि माँ ये मट्टी क्या होती है, तो उसके पास घर में ऐसे 2-3 पॉट थे मट्टी के, तो उसने बता दिया कि बेटा ये जो है ना, ये मट्टी से बने हैं। तो बच्चे को समझ गया ये जो मटके हैं छोटे छोटे मट्टी से बने। पर माँ को ये समझा कि ये बच्चे को लग रहा है बस मट्टी इतनी ही होती है, ये जो 3 हमारे यहाँ मटके रखे हैं। तो माँ ने उसको और एक्सप्लेन किया कि बेटा ये नहीं, और माँ ने उन मटकों को तोड़ा, उसका छुरा, बोले ये मट्टी है जो चेंजेबल नहीं है, परमानेंट है, साइज और शेप सबके चेंजेबल होते हैं, पर ये जो मट्टी है ये अपरिवर्तनशील है, ये इसका परमानेंट मैटर जो भी है, तत्व है। तो बच्चे को समझ गया। पर फिर कुछ दिन बाद माँ को लगा कि नहीं नहीं, इसको क्या लग रहा है, यही बस जो हमारे घर में इतनी मट्टी है बस यही मट्टी है, बाकी उसको नहीं समझ है। तो फिर माँ उस बच्चे को बाहर ले गई और बताया कि संसार में तुम्हें जहां जहां दिख रही है मट्टी, जो भी चीजें बनी हुई है, मूर्तियां, मकान, इन सब में मट्टी यूज हुई है, तो सब में उस मट्टी का अंश है। तो इस प्रकार हमें भी परमात्मा ने समझाया कि ये जो जगत है परिवर्तनशील है, पर वो कैसे चल रहा है, उस सब में चेतनता मेरी है। फिर हमें बताया इंडिविजुअल, कि हम इंडिविजुअल है, हम आत्मा है हमारे में, पर हमारे में अज्ञान है और हम एक देशी, हमें लिमिटेड नॉलेज है। और इन सबके ऊपर जो पुरुषोत्तम है, जो ब्रह्म है, जो सब में है, सबका बेस है, कण कण में जो भगवान बोला गया है वह पुरुषोत्तम है। तो इस प्रकार हमें भी नोन से अननोन बताया, सापेक्ष से निरपेक्ष, वर्चुअल से एक्चुअल तक हम गए, और बताया कि कैसे ये ब्रह्म सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी सबको प्रकाशित करते हुए वनस्पति बनाता है, और फिर हमारे अंदर की अग्नि को वो वनस्पति हम लेते हैं, और सभी प्राणी, और हमारा ये सबका पोषण होता है, और वही हम आत्मा, और वही ब्रह्म आत्मा को प्रकाशित करता है। तो इस प्रकार यही भगवत ज्ञान है, जहाँ परमात्मा किसको कहा गया है, परमात्मा उसको कहते हैं जो अभी है, जो सब में है और जो सबका है। यदि वो अभी है और सब में है तो मेरे में भी है, मेरे में है
तो मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है उसको ढूंढने में। और अभी है तो मुझे भविष्य की में नहीं सोचना है कि मुझे भविष्य में भगवान को मैं मिलूंगी या भगवान मुझे मिलेंगे। और सबका है, सर्वज्ञ है, समर्थ है, तो इसका मतलब मुझे उसको जानने की भी बहुत बाहर ढूंढने की कोशिश नहीं करनी है, वो तो मुझे पता ही है, मेरे पास ही है, मैं ही हूँ। तो इस प्रकार परमात्मा वही है जो सब में है और अभी है। और ये भगवत ज्ञान हमारे इसी प्रकार हमारे जो शरीर मन बुद्धि में इतने जो गलत धारणाएं होती हैं, इतने दुख सुख होते हैं, उन सबको अवगत करा के हमको मुक्त करता है उन सब बंधनों से, और हमें परमात्मा से जोड़ता है। अपने परमात्मा से जोड़ना मतलब हमारे स्वयं के स्वरूप आनंद और शांति के स्वरूप से हमें जोड़ता है। फिर हम जहां भी जाएं हमारे भाव कैसे होंगे, प्रेम वाले होंगे, श्रद्धा वाले होंगे। हम जो भी सुनेंगे, हम जो भी बोलेंगे, उन सब में प्रेम प्रकट होगा, मतलब परमात्मा प्रकट होगा। और उसी को कहते हैं सर्वविद सर्वभावेन माम भजति। अब ये 3 शब्द बोले हैं। सर्वविद मतलब जो परमात्मा को जान लेता है, मतलब क्षर अक्षर दोनों से जो उत्तम है उसको जान लेता है, वह समग्र को जान लेता है। सर्वभावेन भजति का मतलब फिर वो हर जगह हर रूप में उस दिव्यता को देखता है। वासुदेव सर्वम, उसका फोकस हमेशा सत्य के ऊपर होता है। तो अभ्यास से हमारे मन बुद्धि को हम अपनी आत्मा अपने मूल स्वरूप से जोड़ सकते हैं, और जुड़ी हुई है, सिर्फ हमारी कल्पना है कि हम उससे अलग हैं। इस प्रकार अध्यात्म से मैं खत्म होता है और परमात्मा प्रकट होता है, आनंद और दिव्यता प्रकट होती है। जैसे गोल्ड के आभूषण होंगे या डायमंड के आभूषण होंगे, तो हमें लगता है ना गोल्ड तो दिखे इसमें कुछ, डायमंड का कुछ खरीदेंगे और चमकेगा नहीं, तो हम बोलेंगे नहीं नहीं, चमक चमक तो होनी चाहिए इसमें डायमंड की। तो उसी प्रकार हम जो आनंद स्वरूप हैं, तो हमारे से आनंद प्रकट होना चाहिए, नहीं तो फिर तो हम नकली हो गए। तो इस प्रकार यहाँ तक आते आते बोलते हैं यही वेदों का अंत है, यही वेदांत है, अपने स्वरूप में लौटना, मेरे से परमात्मा प्रकट हो, मतलब मेरे में वो दिव्यता प्रकट हो। तो यही आध्यात्मिक ज्ञान का फल है। मन में पूर्णता, मन में संतोष का भाव हमारे में आता है, और जब ऐसा भाव हमारे में आ जाता है तो हम परिपूर्ण अपने आप को फील करते हैं। फिर दुनिया में कोई भी परिस्थिति आ जाए हम उसका अच्छे से सामना करते हैं। हमारे से जो है कुछ निर्णय लेने में त्रुटि भी नहीं होती है, और हम सबको एकत्व भाव समदर्शन से देखते हैं, और किसी के प्रति हम दुख भी उत्पन्न नहीं करते, ना खुद किसी को दुख देते हैं, ना किसी से हम दुख लेते हैं। तो इस प्रकार हम इस अध्याय के अंत में आते हैं। पर अंत इस अध्याय का मैं एक छोटे से दृष्टांत के साथ करना चाहती हूँ, जो कि तैत्तिरीय उपनिषद से लिया हुआ है। और यह दृष्टांत जो है बड़ा ही सुंदर एक राजा और उनकी प्रजा के ऊपर है। तो ये इस प्रकार है ये दृष्टांत। एक सेकंड। एक बार एक देश के राजा ने उस राज्य के मंदिरों से ईश्वर की मूर्तियां हटाने का निर्णय लिया। तो यह सुनकर जो पूरे देशवासी थे वो बड़े विचलित हो गए, उनको अच्छा नहीं लगा। तो सभी देशवासियों ने राजा से विनती करी कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तब राजा ने कहा कि यदि आप में से कोई मेरे प्रश्नों का उत्तर दे दे तो मैं मेरा निर्णय बदल सकता हूँ। अब ये राजा के क्या प्रश्न थे? तो राजा के प्रश्न ऐसे थे कि क्या ईश्वर है, ईश्वर है तो कहाँ है, और उसका प्रमाण क्या है? तो ये था राजा का पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न था ईश्वर कहाँ देखता है, और तीसरा प्रश्न था ईश्वर क्या करता है। अब ये 3 प्रश्न सुन के प्रजा में थोड़ी खलबली मच गई। पर उस प्रजा में एक कन्या थी, उसने कहा कि मैं ये राजा के तीनों प्रश्न का उत्तर दे सकती हूँ, मुझे आप राज्य में ले चलिए। और उस कन्या को उस राज दरबार में ले जाया गया। तो राजा ने बोला कि आप बोलिए, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। तो कन्या बोली, राजन आपका पहला प्रश्न था कि क्या ईश्वर है तो कहाँ है, और उसका प्रमाण क्या है? तो इसका उत्तर मैं तभी दूंगी यदि आप मुझे एक पात्र में दूध भरकर लाकर दीजिए। तो राजा ने अपने जो थे उनके मंत्री, उनको बोला कि एक पात्र में दूध लाया जाए, और उस कन्या को एक पात्र दिया गया जिसमें दूध था। अब कन्या पूछती है, राजा
आपको इस पात्र में क्या दिखाई देता है? तो राजा बोले कि मुझे तो इसमें दूध दिखाई देता है। तो वो कन्या बोलती है, तो क्या आपको दूध के अलावा इसमें और कुछ नहीं दिखाई दे रहा? तो वो राजा बोलता है, नहीं मुझे तो कुछ नहीं दिखाई दे रहा। तो कन्या बोलती है, पर मुझे तो इसमें मक्खन भी दिखाई दे रहा है, तो क्या मैं ये समझ लूं कि इसमें मक्खन नहीं है? तो राजा सोच में पड़ गया और फिर वो बोलने लगा, है इसमें मक्खन। तो कन्या बोलती है, जैसे दूध के कण कण में मक्खन है, मक्खन के कण कण में घी है, वैसे ही ईश्वर सृष्टि के कण कण में विभिन्न विभिन्न रूपों में है, जो है पर दिखाई नहीं देता। जैसे दूध दूध से मक्खन पाने के लिए हमें एक प्रक्रिया करनी पड़ती है, उसी तरह वेदांतों का श्रवण करें, मनन करें और निरंतर उसका ध्यान करें, निध्यासन करें, तो ईश्वर का अनुभव हो सकता है। तो क्या राजन, आपको आपके पहले प्रश्न का उत्तर मिला? तो राजा संकोच में और उन्होंने थोड़े गुस्से में बोला, हाँ मुझे इस प्रश्न का उत्तर तो मिला, पर आप मेरे दूसरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। दूसरा प्रश्न क्या है? तो राजा बोलता है कि ईश्वर कहाँ देख रहा है? तो कन्या बोलती है, हाँ मैं आप इसका भी उत्तर दूंगी, पर इसके लिए क्या मुझे एक जलती हुई मोमबत्ती या जलता हुआ दीपक आप ला सकते हैं? तो राजा ने कहा, हाँ जरूर मिलेगा, और वो कन्या के सामने एक जलता हुआ दीपक पेश किया गया। फिर कन्या बोलती है कि राजन, ये रहा आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर, यह प्रकाश की लौ किस तरफ देख रही है? तो राजा बोले, ये तो सभी की ओर देख रही है। तो कन्या बोली, राजन, जिस तरह यह दीपक का प्रकाश चारों ओर फैला हुआ है, उसी तरह ईश्वर की चेतनता हम सब में है। हम सब जो चलते हैं, बोलते हैं, सोचते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, यह सब इसी प्रकाश के कारण है। जैसे कि ये प्रकाश सभी और देख रहा है, ईश्वर भी सब और देख रहा है। तो राजन, क्या आपको आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर मिला? और राजा ने इसको स्वीकारा कि हाँ मुझे दूसरा प्रश्न का भी उत्तर मिला। फिर राजा बोलते हैं, ये तो ठीक है, तुमने 2 प्रश्नों का उत्तर दिया, पर तीसरे प्रश्न का उत्तर दो। तो कन्या बोली, हाँ राजन, मैं आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर अवश्य दूंगी, पर अभी आप मुझसे प्रश्न पूछ रहे हैं और मैं उत्तर दे रही हूँ, और जो प्रश्न पूछता है वो शिष्य होता है, और आप सिंहासन पर बैठे हैं और मैं नीचे खड़ी हूँ। तो यह प्रश्न का उत्तर आपको तभी मिलेगा जब आप मुझे अपना आसन देंगे और आप यहाँ पर नीचे आके खड़े होंगे। तो राजन को मंजूर हुआ और वह अपना सिंहासन खाली किया और वो कन्या को सिंहासन दिया। तो कन्या कहती है, राजन, ये रहा आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर। आप जो कुछ देर पूर्व ईश्वर को नकार रहे थे, अभी खुद ही आप ईश्वर के बारे में सोच रहे हैं। एक राजा सामान्य नागरिक की तरह खड़ा है, और एक सामान्य नागरिक जो कि राजा के सिंहासन पर बैठा है, ये तो ईश्वर ही करा सकता है। यह आप देख रहे हैं, ईश्वर इस समय यही करवा रहा है, और यह वही कर सकता है। यह अनंत और असीमित शक्तियों के स्वामी, जिसने यह अद्भुत महान संसार रचा है, जिसके कण कण में व्यवस्था है, उस ईश्वर के लिए क्या असंभव है? वह सर्वज्ञ है, सर्वशक्तिमान है, सर्वव्यापी है, वह अथाह है, विशाल है, अपरिमेय है। अपरिमेय मतलब जिसकी गहराई हम शब्दों से नहीं समझ सकते, जिसकी गहराई हमारी मन बुद्धि नहीं समझ सकती, वही पुरुषोत्तम है। तो इस प्रकार राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर मिला और उन्होंने अपना निर्णय बदल लिया। तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, उत्तम पुरुष पुरुषोत्तम का ध्यान करते हुए, सत स्वरूप पर ब्रह्म को जानते हुए, हम श्रीमद् भगवत गीता उपनिषद ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवाद के रूप में पुरुषोत्तम योग नामक 15वां अध्याय यहाँ समाप्त करते हैं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद एवं प्यार।